दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्रतिशत को हमने पढ़ाया, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया। ठीक है, आप इतना पढ़ लोगे आपके लिए सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ के साथ आपको PYQ जरूर लगाने हैं। जितना हम क्लास करा रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, नहीं आवश्यकता है। जितने भी क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है टीचिंग के, नॉन टीचिंग में भी आए हुए सवालों को हम करा रहे हैं। सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं और सभी को तरीके से करना है। तो आज की हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कहीं से भी और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस PYQ लगाने, जितना हम सवाल करा रहे हैं उनके आधार पर ही जितने भी PYQ आएंगे उसी टाइप के, उनकी सबको आपको प्रैक्टिस करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं जी बेहतर तरीके से। देखिए जी, क्लास के शुरुआत करते हैं, चलते हैं जी क्लास पर। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को पहले समझते हैं कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। तो चलें, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे आपको ना टॉपिक के नाम से ही पता चल रही है कि यानी कि प्रॉफिट यानी कि फायदा और लॉस यानी कि हानि। हम इन बातों को पहले समझेंगे और बिल्कुल बेसिक पॉइंट पर हम चलेंगे जी। पहले बेसिक हमको समझना कि आखिर क्या होता, हम क्यों पढ़ते हैं इन्हें। देखें, हर एक बात को बारीकी से बड़े ध्यान से समझना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल तरीके से लेकर चलेंगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से आपको समझाएंगे जी, ठीक है। देखिए, देखिए देखिए, पहले ये समझिए कि हमारा भाई इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें ये होती है, एक तो होता CP, एक होता SP, एक होता MRP। तीनों की बात समझेंगे। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या देखना, प्रॉफिट और लॉस हम कैसे निकालेंगे, क्या होता, पहले इस बात को समझिए। प्रॉफिट क्या, अगर हमने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेच दिया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर हम कहें 100 रुपए का माल हमने 80 में बेच दिया, ये हमारी हानि होगी। कितने की हानि हुई, 20 रुपए की हानि हुई। तो यानी कि हमें एक तो लागत मूल्य पता होना चाहिए, एक विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। यानी कि जिस मूल्य पर हम खरीद रहे हैं वो पता हो, दूसरा हमें जिस मूल्य बेच रहे हैं वो, तभी तो हम अंतर करेंगे कितने का लाभ हुआ कितने की हानि हुई। देखिए, इसमें दो पॉइंट है, यानी कि दो चीजें, यानी कि CP यानी कि यह है जी हमारा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसको हम क्रिया मूल्य भी कह देते हैं, यानी कि ये क्रिया मूल्य भी कहीं कहीं आपको मिलेगा जी लिखा हुआ क्रिया मूल्य, ठीक है। या आ जाएगा जी लागत मूल्य, लागत मूल्य जी, या कहीं कहीं आपको दिखेगा परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, ठीक है। स्पेलिंग पर मत जाना। दूसरा एक होता है जी इसमें विक्रय मूल्य, यानी कि SP, जिसको बोलते हैं जी सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक। इसको हम CP कह देते हैं, CP, और इसको कह देते हैं जी SP। बोलोगे ठीक है सर। अब समझिए, हम कहेंगे हमारा जो खर्चा था, हमारे पास कोई सामान था 100 रुपए, हमने उस सामान को लिया 100 रुपए में और हमने बेच दिया कितने जी, 120 रुपए में। ऐसा समझिए, यदि हम ये कहें, पहली कंडीशन ये, 100 रुपए का हमने सामान खरीदा और 120 रुपए में हमने बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बोलोगे सर ऐसी कंडीशन में तो फायदा हुआ। तो फायदे का कितना हुआ जी, फायदा कितने का हुआ, बोलोगे सर हमने 20 रुपए लाभ लेकर, 20 रुपए का लाभ लेकर हमने सामान को बेच दिया, ठीक है। यही तो हुआ ना। अब इसको फॉर्मूले से कैसे डिपेंड करें, यानी कि हमें देखना है जी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब हम देखेंगे कितने का हुआ, तो हम कैसे करेंगे भी, हम करेंगे जी SP माइनस का CP। SP कितना है जी हमारा विक्रय मूल्य 120 और CP कितना है जी 100, यानी कि 20 रुपए हमारा क्या निकल कर आया, प्रॉफिट निकल कर आया। बोलोगे ठीक है, समझ में आई बात। और अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं, ऐसे ही तो कहेंगे भाई SP माइनस CP, और मैं ये कहूं कि भाई 100 रुपए का सामान, अब की बार 100 रुपए का माल था और हमने बेच कितने में दिया जी, हमने बेच दिया जी 80 रुपए में। 80 रुपए में क्यों, यानी कि 20 रुपए का हमने घाटा उठाया, यानी कि ये लॉस हुआ। अब लॉस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे देंगे लॉस, तो देखिए जब भी हमें हानि होगी, हानि कब होगी, पहली बात तो ये समझिए, हानि जब होगी जब हम हमें नुकसान होएगा। नुकसान कब होएगा, जब हम जितने का सामान खरीद रहे हैं उतने का ना बेचे,
जब भी तो हमें हानि होएगी। हम कह रहे भाई 100 रुपए का सामान तो हमने खरीदा और मिले ना हमें 100 भी वापस, यानी कि कितने मिले 80 मिले। तो जब 80 मिले तो कितना हुआ 20 रुपए की हानि हुई। यानी कि इस केस में हम क्या करेंगे CP माइनस SP करेंगे, यानी कि 100 माइनस 80 तो 20 आया निकल कर। यानी कि हानि के केस में क्या होएगा, हानि के केस जब भी आपको हानि होगी, जब भी आपको हानि होगी उस केस में क्या होगा जी, CP बड़ा होगा SP से। पहली बात तो ये, वरना हानि होने की ही नहीं है भाई, हानि होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि जितने का माल हमने खरीदा उतने हमें मिले भी नहीं, तो इसका मतलब हानि होगी। यानी कि जब प्रॉफिट होगा उस केस में क्या होगा, यानी कि SP की वैल्यू हमेशा CP से ज्यादा होनी, यानी कि विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा जी क्रिया मूल्य से, जब भी तो हमें फायदा होगा। बोलोगे ठीक है सर, तो इतनी बात समझ में आ गई है, यानी कि CP और SP क्या होता। अब एक और पॉइंट और समझो नेक्स्ट पेज पर जी, एक और पॉइंट क्या, कि हम लाभ और हानि का प्रतिशत कैसे निकालते। भाई लाभ और हानि की अगर परसेंटेज की बात करें तो हम लाभ और हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ और हानि का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये और समझिए। लाभ और हानि का प्रतिशत देखिए जी, लाभ और हानि का प्रतिशत कैसे लेंगे समझे। देखिए लाभ और हानि का प्रतिशत कैसे लेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा प्रॉफिट कब होगा जी, प्रॉफिट तब होगा जब हम SP में से CP घटाएंगे। बोलोगे ठीक है, यही तो मैंने आपको लॉस बताया, भी लॉस कब होगा, लॉस इस कंडीशन में होगा, यानी कि CP में से हम SP घटाएंगे। इन फॉर्मूलों की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको, फिर भी आपको बेसिक चीजें बतानी जरूरी है। तो यदि मैं कहूं कि भाई प्रॉफिट का प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। बोलोगे सर पहले हमें प्रॉफिट तो पता हो, प्रॉफिट कितना, ठीक है, और हमें फिर CP पर देखेंगे ये इसका कितना परसेंट है, यानी कि CP का कितने परसेंट है। इसी तरीके से अगर आपसे लॉस की बात पूछी जाए तो पहले तो ये तो पता हो कि लॉस कितना, फिर हम किस पे देखेंगे CP पर और गुणा 100। बोलोगे सर अभी तो ये चीजें बताई थी, फिर से ये चीजें दोहरा दी। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगे, ठीक है। देखिए लॉस का परसेंट, अब समझना, अभी की अभी हमने क्या बात की थी, अभी हमने बात की थी कि हमारा CP जो था वो 100 रुपए था। बोलोगे ठीक है, CP हमारा 100 रुपए था, अभी मैंने बताया पिछली पेज पे, और बेचा कितने में, बेचा जी हमने 120 रुपए में। यानी कि लाभ कितने का हुआ, यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना हुआ जी, प्रॉफिट बोलोगे सर 100 का माल 120 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, वही 20 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। अब हमें प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना, तो हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का। अब हम किस पे देखेंगे, CP पर देखेंगे, CP हमारा कितना 100, और 20 100 का कितना परसेंट है, यानी कि प्रतिशत लगाने के लिए 100। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू है यानी कि 20/100, यानी कि 1/5, सीधा 20% लिख देना, यानी कि 100 से 100 कट गया। फ्रैक्शन वैल्यू जिसको याद नहीं है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से करोगे। बोले ठीक है, फिर इसको एक बार बताइए, यानी कि लॉस, तो लॉस का प्रतिशत कैसे देखेंगे, यानी कि कितना जी 100 का माल था, ऐसे समझो CP जो था वो 100 रुपए था, 100 ही तो लिखा था हमने पिछले पेज पर। बोलोगे ठीक है, और हमने 80 रुपए में बेच दिया। जब 80 में बेचा तो जितने का माल था हमें वो भी वापस नहीं मिला, जितने का माल था वो भी हमें वापस नहीं मिला, नहीं मिला तो यानी कि हानि हुई। अब हानि का प्रतिशत निकालना हमें, पहले ये देखिए कि कितने का लॉस हुआ, भाई 100 का माल हमने 80 में बेच दिया, जितने का खर्चा हुआ उतने भी वापस नहीं मिले। जब उतने भी वापस नहीं मिले तो हानि हुई, कितने की हुई, भाई 20 की हुई, 100 में से 80 घटा देंगे। बोलोगे ठीक है, अब कितना जी CP था जी 100, CP कितना था, CP था जी हमारा 100 और मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट गए प्रतिशत लगाने के लिए, यानी कि 20% की यहां पर हानि हुई, ठीक है, 20% की हानि, यानी कि 100 पर ही देखेंगे हानि कितने को, यहां पर 20% और इधर 20% का प्रॉफिट हुआ। उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक पॉइंट और समझिए, हमेशा और हमेशा याद रखना कि हम CP पर क्या देखते हैं, हम CP पर देखते हैं, लाभ और हानि हम किस पे पर देखते हैं, CP पर देखते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके क्या लिखना आज, CP और लाभ और हानि, लाभ व हानि किस पर देखते हैं जी, CP पर, CP पर देखते हैं, क्योंकि जैव लागत मूल्य ही तो है, हम लागत मूल्य के अकॉर्डिंग तो देखेंगे लाभ और हानि, यानी कि लाभ और हानि हम किस पे देखेंगे, CP पर। CP को आधार मान के चलेंगे, CP को बेस वैल्यू मान के चलेंगे,
कि मैं कहूँ भाई 100 रुपए का माल था 130 में बेच दिया, तो हम किससे तुलना कर रहे हैं? 100 से, बेस वैल्यू सीपी से, यानी कि 30 रुपए फालतू में 30 का फायदा हो गया। बात समझ में आई ना? बोलोगे ठीक है सर, समझ में आई पॉइंट। अब आगे चलते हैं जी, यहां से आगे चलें? बोलोगे ठीक है। इसी टॉपिक में एक बात और पता होनी चाहिए कि सर डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट के विषय में भी देखें जी, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को भी हम तरीके से समझाते हैं, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, ये आपको आने चाहिए भाई। सीपी क्या होता? सीपी हमारा लागत मूल्य, एसपी क्या होता है जी? विक्रय मूल्य। अब बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं जी अब एमआरपी की, यानी कि अंकित मूल्य। तो आपको अंकित मूल्य यानी कि जो प्रिंटेड रेट होता, अंकित मूल्य, या आपको दिखेगा जी कि क्या बाजार मूल्य, ठीक है, या कहीं कहीं मिलेगा आपको एमआरपी लिखा हुआ, कहीं कहीं मिलेगा जी खुदरा मूल्य लिखा हुआ, खुदरा मूल्य, कहीं कहीं ये आपको लिखा मिल सकता, ठीक है। एमआरपी यानी कि एमआरपी क्या होता है, पहले इसको भी समझे जी। अगर आप मार्केट में जाते हो, यदि आप मार्केट में जाते हो कि कोई बुक लेते हो, यानी कि ये बुक है, आप मार्केट गए और आपको कोई बुक खरीदनी है कि ये है जी बुक, ठीक है, ये हम बुक लेने गए और इस पे एक रेट लिखा होगा, इधर की साइड। बोलोगे ठीक है, इस पे जैसे 500 रुपये रेट लिखा था, 500 रुपये रेट, 500 रुपये अगर रेट लिखा होएगा तो ये हमारा एमआरपी है, इसी को हम अंकित मूल्य बोलेंगे जी, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य। तो दुकानदार आपको क्या बोलेगा? दुकानदार बोलेगा कि हम जैसे गए 500 रुपये, तो हम कहेंगे कितने में पड़ेगी भैया ये किताब? जब कितने में पड़ेगी, दुकानदार कहेगा भैया देख लो मैं, तो 500 रुपये की मैं आपको 20% का इस पर डिस्काउंट देगा, 20% पर क्या दूंगा जी? डिस्काउंट दूंगा। जब 20% का डिस्काउंट देगा वो हिसाब लगाएगा इतने की बैठी, यानी कि डिस्काउंट हम किस पर देखेंगे? यानी कि अंकित मूल्य पर। लाभ और हानि हम किस पर देखेंगे? सीपी पर। ये तीन बात आपके दिमाग में रखनी है फिर से, लाभ और हानि हम सीपी पर, और हम डिस्काउंट एमआरपी पर, हमेशा याद रखना। तो यदि 500 रुपये एमआरपी था, 500 रुपये क्या था जी? एमआरपी। मैंने कहा जी इस पे जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का परसेंट आपको दे दी, यानी कि ऐसे ही लिखता हूं अभी, कि वो कह रहा कि भाई चल भाई इस पर छूट दी। छूट कितने की दी? वो कह रहा जी 150 रुपये की दी, यानी कि 200 रुपये की मैंने छूट दे दी। जब 150 रुपये की छूट दी, यानी कि डिस्काउंट दे दिया जी 150 रुपये, तो सामान दुकानदार ने कितने में बेचा होगा भाई? सामान दुकानदार ने, यानी किताब कितने में बेची होगी? बोलोगे सर विक्रय मूल्य कितना आएगा भाई? 500 में से अगर हम 200 घटा दें, 500 में से यदि हम 200 माइनस कर दें, तो 300 क्या आया? विक्रय मूल्य हमारा निकल कर आया। अब यहां से पूछा क्या, मैं बताना चाह रहा हूं कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमने कैसे निकाला भाई? डिस्काउंट जो हमने ऐसे निकाला, किस तरीके से डिस्काउंट निकाला जी? यहां पर आइए, डिस्काउंट कैसे निकाला था? डिस्काउंट हमने निकाला था कि एमआरपी डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट की बात करें कि 300 में सामान को बेच देता, 300 को सामान में बेच देता, अगर ये ना दी होती छूट कितने की दी है, मैं डायरेक्ट ये लिख देता कि डिस्काउंट कितने में दिया। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्काउंट की बात आएगी तो हम करेंगे एमआरपी में से हम एसपी घटा देंगे। अगर आपको दो मूल्य दिए, ये वाली कहानी ना दी जाए, तो इतना ही तो निकालेंगे डिस्काउंट में। अभी बताऊंगा, चलो इस पॉइंट को हटाता हूं, अभी कभी दिमाग में सोच रहे हो। अब बात आती है डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालेंगे भाई? डिस्काउंट का परसेंट ऐसे निकालेंगे, पहले हमें ये तो पता हो कि डिस्काउंट कितने का मिला, और डिस्काउंट किस पे देते हैं जी? हम एमआरपी पर, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो डिस्काउंट किस पे देते हैं? हम एमआरपी पर, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। समझ में आई? कि हमेशा याद रखो कि हम सीपी पर क्या देखते हैं? लाभ और हानि की जब भी कहानी आए, हम सीपी पर देखेंगे, और एमआरपी पर हम क्या देखेंगे? डिस्काउंट कितने का होगा। अगर मैं यहां से कहूं डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ, डिस्काउंट का प्रतिशत बताइए, तो हम क्या करेंगे? बोलोगे सर कितने का डिस्काउंट था? 200 का। 200 का डिस्काउंट था किस पे जी? एमआरपी कितना था? 500, और 200 500 का कितना परसेंट है? डबल जीरो लगाएंगे प्रतिशत लगाने के लिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 5 से भाग करेंगे 200 को, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि 40%। 40% का क्या हुआ जी? डिस्काउंट मिला। ये मैं बताना आपको चाहता। समझ में बात आई? मैंने 2 पॉइंट बताए, 2 पॉइंट कौन से, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक में, इनसे ही आपका पीछा न छूटने वाला। पूरे टॉपिक में जी इनसे ही आपका पीछा नहीं छूटने वाला। कौन कौन से? एक तो हो गया जी ये हमारा, अब फिर से ध्यान से समझते रहे ना, जितना भी मैं आपको बताऊं, एक एक पॉइंट जो भी बता करूं उसको आप माइंड में बिल्कुल फिक्स बिठा लग रहो कि सर क्या बता रहे हैं, और नोट कर लग रहो जी, ठीक है। नोट ध्यान से कर लिया करो,
देखिए इसको यदि हम करते हैं, देखिए एक एक पॉइंट को मैंने अभी बताया, हमें जब भी हमने लाभ और हानि की बात आए, यानी कि सीपी, यानी कि हम करते हैं जी प्रॉफिट, प्रॉफिट और दूसरा लॉस, लॉस। जब भी लाभ और हानि की परसेंट की बात आए, यानी कि लाभ और हानि देखें भी, किस पर देखेंगे हम? सीपी पर। जब भी हम प्रॉफिट देखें या प्रॉफिट का प्रतिशत देखें या हम लॉस देखें और लॉस का परसेंटेज की बात करें, तो हम किसको बेस मानेंगे भाई? सीपी पर। यानी कि सीपी पर हमें देखना, क्या देखना जी? लाभ और हानि हम जब भी देखेंगे वो सीपी पर देखेंगे, ठीक है। अब आती है जी डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम किस पे देखेंगे? डिस्काउंट देखेंगे जी हम एमआरपी पर, यानी कि कितने का छूट हुआ या कितने का परसेंट डिस्काउंट मिला, वो किस पे देखेंगे जी हम? एमआरपी पर देखेंगे। एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पर देखेंगे। ये दो बातें बस दिमाग में रखिए, तीन बात, ठीक है। और कोई आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इसी बात से पूरा आपका टॉपिक खत्म। ये रहा जी बेसिक पॉइंट जो आपको पता चलना चाहिए था, यानी कि बेसिक, बिल्कुल आधार ये तैयार हो गया। क्या? जब भी लाभ और हानि की बात आए, फिर से समझो, जब भी लाभ और हानि की बात आए तो हमारे दिमाग में सीपी आना चाहिए कि सीपी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। जब भी डिस्काउंट की बात आए तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? एमआरपी, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग तो देखेंगे डिस्काउंट कितने का हुआ कितने का नहीं, ठीक है। दिया क्या सवाल में? बस अब पहले सवाल पर चलते हैं, क्लास शुरुआत। देखिए पहला सवाल ये है, पहले मैं बिल्कुल एक आसान सा सवाल उठाता हूं आपके लिए, जिससे कि आप कहो कि वाह सर थोड़ा समझ आया। जैसे कि पहला मैंने ये क्वेश्चन उठाया, फर्स्ट मैंने लिया जी ये क्वेश्चन। अब ध्यान से चलते रहे ना सवालों की तरफ। ये रहा जी फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या? 15 वस्तुओं का क्रिय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बता, यानी कि इसने ये कहा यदि 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। जो 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और एक चीज और, टाइप से सवाल नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन लगाएं पूरे टॉपिक की। उसका रीजन ये है कि अगर टाइप वाइज कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये बड़ा सस्पेंस रहता है कि वो टाइप है उस टाइप से लगेगा, ये इस टाइप से लगेगा, मिक्स लगा दिए। जो हमने टॉपिक का आधार है वो सिर्फ वो है, सीपी और एसपी देखना और डिस्काउंट देखना किस पे लगेगा। वैसे डिस्काउंट की हम एक क्लास अलग से लगाएंगे, फिर भी बीच में सवाल पूछ आ जाता है ना कोई कोई, तो डिस्काउंट भी बताना पड़ा। तो हमेशा याद रखो सीपी और एसपी और डिस्काउंट, बात खत्म। इसके सिवा आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, सीपी एसपी, ठीक है। लाभ और हानि, लाभ और हानि किस पे देखेंगे हम? सीपी पर, डिस्काउंट एमआरपी, बस ये बात है। अब 15 वस्तुओं का सीपी है, 12 वस्तुओं का एसपी हो गया, यानी कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि मैं यहां से क्या लूं जी? यहां से इन दोनों का रेशो लूं, इन दोनों का रेशो लूं भाई, ये 5 से यानी 3 से 5 बार और ये 3 से 4 बार, बोलोगे ठीक है। मैंने लिखा जी एसपी ऊपर, नीचे लिखा जी सीपी बटे एसपी हो जाएगा, ये एसपी निकला है, ये 4/5 हुआ, बोलोगे ठीक है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से, क्या ये सीपी बराबर कितना? 4 और एसपी बराबर कितना? 5, यानी कि भाई सीपी के कितना जी? 4 और एसपी 5, यानी कि हमने क्या करा? 4 का माल 5 में बेच दिया, बोलोगे ठीक है। तो एक का फायदा कमाया, एक का फायदा किस पे कमाया जी? यानी कि हमने सीपी क्या है? 4 और एसपी कितना? 5। हम लाभ देखेंगे, लाभ किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? सीपी के अकॉर्डिंग, यानी कि एक का फायदा हुआ, किस पर हुआ? मैंने बताया था सीपी पर देखेंगे, 1/4। और 1/4 की वैल्यू क्या जी? 25%, ठीक है। बोलोगे 1/4 25% कैसे? अरे मेरे भाई मैंने क्या बताया था? 1/4 और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, ठीक है। दिमाग में इन चीजों को बिठा लो, प्रतिशत भी पढ़ो। अगर ये डायरेक्ट इस सवाल में आ गए हो तो परसेंटेज को भी पढ़ लो, पहले परसेंटेज को, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद यहां पर आओ, ऐसा ही नहीं है। अगर डायरेक्ट भी पढ़ने आए हो तो पहले ये समझो 1/4, 1/4 की अगर हम 100 में गुणा करेंगे तो 25% आएगा। मैं लिखे देता हूं भाई, यहां पर मैंने समझा दिया, यानी कि 1/4 है। मैंने क्या बताया था? अरे मैंने ये बताया था कि प्रॉफिट का परसेंट कैसे देखेंगे? प्रॉफिट और बटे सीपी और मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला लिखना कोई जरूरी है? जरूरी थोड़ी है, सीधा लिखिए कि भाई 4 का माल 5 में बेचा, यानी कि 1 का फायदा, बोलोगे ठीक है। सीपी कितना भाई? 4, 4 पे तो हुआ और गुणा 100, 4 से काटेंगे 25% आया। और मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई थी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी? 1/4 25% के होता, बोलोगे ठीक है सर। समझ आया नहीं आया? अब चलते हैं जी एक और सवाल। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी टाइप का लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आए। सेकंड में क्या है, वो कह रहा 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 10 वस्तुएं थी, 10 का क्या जी विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के लागत मूल्य के, यानी कि 12 के, ये तो अभी करा दिया नहीं, 10 का ये क्या जी लागत मूल्य के, यानी कि सीपी। ठीक है, मैं कह रहा सेम डिजिट आ गई। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि अगर हम इसे 2 से काटें 5, 2 से काटें 6, मैंने लिखा जी एसपी और बटे कितना जी सीपी, इधर कितना बचा 6, और ये 5 को मैंने ऐसे आगे, ये तो आता है, ये भी ना आता किसी पे, ये तो सब पर आता होगा मेरे भाई। 3x बराबर 4y, बोलोगे ठीक है सर। अगर मैं x बटे y करूं और 4 बटे 3 न ले जाएंगे, अरे भाई ये 3 बटे में ना चला जाएगा, 4 बटे 3 ये इधर आ जाएगा। अब यहां पर देखो भाई सीपी अब की बार कितना 5, अब की बार सीपी 5 और एसपी 6, यानी कि 5 का माल 6 में बेच दिया। बोलोगे ठीक है, अभी दिमाग में ही आ रहा होगा 6 में से 5 चले गए, पहले आंख खोल के आप देख लेना, सीपी है एसपी, सीपी 5 एसपी 6, 5 का माल किस में बेचा 6 में, 6 में बेचा, यानी कि 1 का फायदा किस पर जी 5 पर, यानी कि 1/5 किसके भाग के बराबर है, 1/5 किसके 20%। ठीक है 20%। और किसी को नहीं पता, अगर डायरेक्ट इसमें ही आए तो प्रतिशत लगाने के लिए जी गुणा 100, यानी कि 20% का क्या मिला जी प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट। 1 का फायदा किस पर सीपी पर, 1 का फायदा किस पर सीपी पर, सीपी कितना है 5 गुणा 100 बराबर 20% के। बोलोगे ठीक है सर, बढ़िया 20, ये निकल कर आया। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर ये लीजिए 3rd। ठीक है, 2-4 पहले ऐसे करा दो। एक पेन 5 रुपए में बेचा जाता, एक पेन जी 5 रुपए में बेचा जाता, तब 2 का मुनाफा होता। समझो कितने में बेचा जा रहा जी पेन, भाई पेन बेचा जा रहा कितने में 5 रुपए में, पर उस पर क्या जी 2 का मुनाफा हुआ, इसमें 2 रुपए लाभ का शामिल है, इसमें 2 रुपए लाभ का शामिल है। वो कह रहा 5 रुपए में सामान बेचा, 2 रुपए का मुनाफा होता है, यानी कि 2 रुपए इसमें ही शामिल है। फिर हम सीपी की बात करें, सीपी कितना हो जाएगा, जब 2 रुपए इसमें लाभ शामिल है तो सीपी कितना हो जाएगा 3। अरे भाई वही तो कह रहा 5 रुपए में बेचा जाता, 2 का फायदा हुआ, यानी कि जब 5 का माल बेच रहा 2 का फायदा, यानी कि 3 सीपी। वो कह रहा है यदि अगर 10 रुपए में बेचा जाए, यदि पेन 10 रुपए में बेचा जाए तब फायदा, तो अब की बार फायदा कितना होगा 7 रुपए। बोलोगे सर ये भी कोई सवाल है, 7 समझ में आई। ठीक है, पॉइंट समझ आया जी। इसको और देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि 400 सेब का क्रय मूल्य, यानी कि 400 सेब का क्रय मूल्य ये है जी 400 का क्या है जी सीपी क्रय मूल्य 320 के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोलोगे सर इसे तो हम ही कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल हो चुके। देखिए अगर इसको हम काटते हैं, किससे काटें 80 से, 80 से काट दें, यानी कि 40 से काट दें, या 80 से ही काट देते हैं जी, 80 से 5 और 80 से 8 चौक 32, तो यानी कि सीपी और बटे एसपी करते हैं यदि हम, तो ये कितना आएगा 4/5, 4/5 आया। जब 4/5 आया यानी कि 4 का माल 5 में बेचा गया, कितने का फायदा हुआ 1 का, किस पर जी 4 पर, 1/4 किसके बराबर है 25% के। समझ आई बात, 1/4 किसके 25% के, 1/4 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 25%। समझ में बात आई। ठीक है, बोलोगे ठीक है सर 25%। अब चलते हैं जी पहले सवाल पर, अब थोड़ा सा आधार आपका बन चुका बेस। ठीक है, अब आते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर आइए, थोड़ा सा बेस अब बन चुका आपको थोड़ी सी चीजें समझ आने लगी। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ये, कितने क्वेश्चन करा दिए जी हमने, क्वेश्चन करा चुके 1 2, ठीक है एक साथ लगा देता हूं, 2 3 4 हमने सवाल कर लिए। अब आइए जी 5 क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। अब समझो, एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वो कह रहा 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, 20 रुपए में अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। ठीक है, अब सीपी यहां पर आपको दिखाई दे रहा, हम 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने में बेचेंगे। भाई हम 20% का लाभ किस पर लेंगे, वो कह रहा वस्तु को 20% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचेंगे। पहले हमें सीपी तो पता चले कि सीपी कितना, जब तो हम 20% उसका निकालेंगे और किस पर पहुंच जाएंगे जी, जो भी हमारा विक्रय मूल्य आएगा।
बात समझ में आई? बोलोगे ठीक है। अब मैं कहूँ सीपी नहीं दिया हुआ, तो सीपी अगर हम ये कहें कि हमारा 100 रुपये सीपी था, हमारा 100 रुपये सीपी था, यानी कि सीपी 100% था, वो करा 700 रुपये में बेचा और 20% की हानि हुई, ये क्या दिया हुआ? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कब आया होएगा? जब हमने सीपी में से कुछ जोड़ा होएगा या घटाया होएगा। अगर हमने ज्यादा में बेचा होएगा तो लाभ हुआ होएगा, कम में बेचा होएगा तो हानि हुई है, वो करा 20% की हानि हुई। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए थे, 100 में से 20% की हानि हुई, तो हमारी जेब में कितने बचे? बोलोगे जी 80%। और जबकि यही हमारा विक्रय मूल्य हुआ, 100 रुपए हमारी जेब में थे, 20% की हानि हुई, तो हमने बेचा कितने में सामान? 80 में। 100% धनराशि मान के हम इस बात को ये कह रहे हैं 80% में बेचा, जबकि सवाल में कितना कह रहा? 700 रुपये में बेचा। तो दोनों बात एक है ना भाई, ये तो रुपये में बात कर दी, जब ये रुपये में बात की, हमने ये बात परसेंटेज में कर दी कि हमारे पास धनराशि 100% थी, 20% का नुकसान हुआ, बचा कितना? 80%, यानी कि 80% में हमने माल बेचा, जबकि वो करा 700 रुपये में बेचा। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं ये कहूँ कि भाई 700 का 1% निकालेंगे बटे 80। अगर हम 100% की बात करें तो 100% क्या आ जाएगा हमारा? सीपी, यानी कि टोटल धनराशि निकल आएगी, क्योंकि एक भाग की वैल्यू इतनी, तो 100 भाग की वैल्यू के लिए हमने 100 की गुणा कर दी। अरे ऐसे 1% हमने लिया तो 700 बटे क्या हो जाएगा? 80। और जबकि हमें वैल्यू कितनी निकालनी है? 100% हमारी धनराशि है, तो 100 बटे 80 और गुणा 100। बोलोगे ठीक है, ये आपने किया। अब सवाल में क्या कह रहा? वो कह रहा 20% का लाभ चाहिए हमें, 20% का लाभ चाहिए। तो जो भी धनराशि है उसी का हम 120% ना निकाल देंगे, या तो इसको सीपी निकालिए, सीपी निकालकर 20% ऐड करिए। दो कहानी होती है, पहले यहां पे समझो इस बात को। ऐसे समझो, मैं ये कहता हूं भी 100 रुपए का माल था, ठीक है, 100 रुपए का माल था, तो 20% लाभ के साथ बेचा, तो 20% लाभ के साथ यानी कि 20 जोड़ देंगे 100 का, 120। तो मैं इस बात को ये भी तो कह सकूं सीधा सीधा 120% निकाल दें, क्योंकि कोई धनराशि अपने आप में तो 100% रहे ना, सीधा 120 नहीं निकाल सकते। नहीं समझे? फिर से समझो। 500 रुपए यदि सीपी है, मैं कहूं 20% का लाभ हुआ, तो एक तरीका यह है कि 500 का 20% निकालिए। बोलोगे ठीक है। और 5 दूनी यानी कि 100 जोड़कर 600 आ गया जी। दूसरा तरीका यह है जी विक्रय मूल्य का, यानी कि 500 20% है, यानी कि 100 में 20%, यानी कि 120% सीधा निकाल दीजिए। 500 का 120% निकालेंगे 600 आएगा। बोलोगे ठीक है। तो हमारा सीपी ये निकल कर आया, वो करा 20% का लाभ लेना। जब 20% का लाभ लेना तो हम सीधा 120% ना निकाल सकते इसका? बोलोगे ठीक है। तो परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। बोलोगे ठीक है जी। अब इस 100 से इस 100 को काट देंगे। बोलोगे ठीक है। तो हम ये 100 लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, हमें 100 लिखने की कोई आवश्यकता थोड़ी थी भाई। 700 बटे 80 गुणा 120 करते डायरेक्ट। कैसे? यहां पर समझो। वो कह रहा कि 700 रुपए में बेचा, जब 700 में बेचा, 700 में बेचा था जी, 20% की हानि हुई, यानी कि ये हमारी धनराशि का कितना? 80%। और हमें निकालना अभी 20% फालतू, यानी कि 120 सीधा निकालिए, क्योंकि सीपी की बात थोड़ी कर रहा। अगर वो कहता क्रिया मूल्य बताइए, तो क्रिया मूल्य क्या होते? गुणा 100 करते। अगर हम करें 20 से 4 और 20 से 6, बोलोगे ठीक है जी। अगर हम 4 से काटें, 4 से, तो भाई 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये कितना हो जाएगा भाई? 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 एकम 6 4 10, यानी कि 1000 रुपए क्या हुआ? हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया। समझ में बात आ गई ना? अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता क्या जी सीपी बताओ, अगर आपसे सीपी की बात की जाती कि सीपी बताइए जी सवाल में, 700 बटे 80 और गुणा 100, ये कर लेते, ये हमारा सीपी निकल कर आता। सिर्फ क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य ये निकल कर आता। समझ में बात आ गई ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं। बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया, फ्रैक्शन से भी कराएंगे, थोड़ा रुको, थोड़ा इस वाले कंसेप्ट को पहले दिमाग में तो भरो। अब देखो 6, अब 6 को पढ़िए जी। 6 सवाल ये है, एक पंखे को 2% की हानि पर बेचा जाता, ठीक है, यदि उसे 70 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, 5% का लाभ होता। ऐसे समझो कोई भी विक्रय मूल्य था, ऐसे पता नहीं, हमने कोई वस्तु बेची पहले, अगर हम पहले बेचते हैं, ये हमारा विक्रय मूल्य है जी इतना, जो कुछ है XYZ, हमें नहीं पता कितना, तो यहां पर हमें 2% की हानि हो रही है, 2% की हानि हुई जी। हमें क्या हुआ जी? यहां पर 2% की हानि हुई, ठीक है। अब वो करा जैसे ही हम 70 रुपए अधिक में बेचें, यानी कि SP1 और प्लस 70 जो भी हमारा विक्रय मूल्य था, ठीक है, हमने 70 रुपए बढ़ा दिए, तो 70 रुपए बढ़ाने से क्या हुआ जी? 5% का फायदा हुआ।
तो भाई ये 5% का फायदा क्या हो गया, यानी कि 70 रुपए की बढ़ने की वजह से, इस 70 रुपए की वजह से क्या प्रभाव पड़ा कि जो पहले 2% की हानि हो रही थी हमने उसको कवर करा और साथ के साथ 2% फायदा और मिल गया। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में हम कैसे गए, 7%। कैसे, अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे ही 70 रुपए बढ़े तो वो यहां था, यहां से पहले 1 और फिर उसके बाद 0 पाया होएगा, ठीक है ना, उसके बाद 1 2 3 4 5 +5 तक ऐसा गया होएगा, बोलोगे ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार नहीं गया वो आ गया, बोलोगे ठीक है सर। यानी कि जैसा ही यहां से लेकर यहां तक 70 रुपए रेट बढ़ा, 70 रुपए इस बीच में ही तो रेट बढ़ा कि यहाँ पर -2 से कहां पहुंच गए, +5 पे पहुंच गए, इन 70 की वजह से। जब 70 की वजह से यहां पहुंचे तो ये कितना जी, 7%, यानी कि 7% की वजह से क्या प्रभाव पड़ा जी, ये 70 रुपए का। समझ में आई बात। तो यहां पर ऐसे जमाएंगे इस सवाल को कि पहले क्या था जी, 2% की हानि हो रही थी, फिर नेक्स्ट जैसे ही 70 रुपए बढ़ाए तो 5% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इस 70 रुपए की वजह से क्या प्रभाव पड़ा, 70 रुपए की वजह से प्रभाव ये पड़ा कि 2% की जो हानि हो रही थी उसको कवर कर लिया और 5% का हमें लाभ मिल गया। तो यानी कि 7% किसके बराबर हुआ, 70 के, यानी कि ये इसका कितना है, 10 गुना। सवाल में क्या पूछा, सवाल में आपसे पूछा लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य 100%, कोई भी धन लागत अपने आप में 100, ये कितना हो जाएगा 1000। 1000 क्या हो गया जी, इस धनराशि का इसका मान निकल कर आया 1000। अब सोच रहे होगे मैं इन दोनों का अंतर निकाला है, इन दोनों का अंतर हमेशा याद रखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था, यहां पर आइए थोड़ा सा बता दे, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था प्रतिशत में कि भी परसेंटेज में डिफरेंस, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर किसके जी, नंबर में डिफरेंस, संख्या में डिफरेंस, नंबर में डिफरेंस, ठीक है, यही तो बताया था भी परसेंटेज में डिफरेंस और ये बराबर नंबर में डिफरेंस। बोलोगे कैसे, अब ध्यान से समझो, अब अंतर में सिखा देता हूं। अंतर, यदि यहां पर मैं ये कहूं, समझते रहना ध्यान से, मैं ये कहता हूं कि -2% से हम 5% पर गए, बोलोगे ठीक है, किसकी वजह से, 70 की वजह से। मैं कहूं जैसे ही 70 रुपए यहां से लेकर यहां तक 70 रुपए रेट बढ़ा, 70, तो भाई इन दोनों में अंतर कितना हुआ, बोलोगे जी सर 7% का। समझ में आई ना बात, यानी कि 7% की वैल्यू ये है। अगर मैं यहां पर ये कहता कि भाई -2% से, ठीक है, -2% से हम क्या हुए जी, -2% से हम 1% पर चले गए, यानी कि इन दोनों में अंतर कितने का आया, बोलोगे सर 1% का, 1% का, ठीक है, इन दोनों में अंतर 1% का। बोलोगे कैसे, -1 और माइनस का 2, यानी कि -1 और +2, यानी कि कितने का आ गया जी, 1% का अंतर। बोलोगे ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि भाई पहले 2% था और 2% से हम कहाँ चले गए जी, 5% पर चले गए, यानी कि -2 से कुछ भी ले लीजिए XYZ, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि इन दोनों में अंतर कितने का आएगा, 3% का। समझ रहे हो ना, यानी कि प्लस प्लस वाली जो टर्म है इन दोनों में अंतर 3 का, और माइनस प्लस फिर भी घटेगा। अगर मैं ये कहूँ कि प्लस माइनस, या अगर मैंने यहाँ पर कर दिया जी +1 से गए जी -3, तो इन दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा, 4% का, 4 का, क्योंकि 1 माइनस और -3 करेंगे ना भाई, जो 1% था वो भी गवा दिया, उसके बाद हमने 3 का घाटा और कर लिया, इन दोनों के बीच में अंतर लेते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया जाता बस ऐसे रखो, अगर सेम चिन्ह तो वो अंतर घट जाएगा, अगर विपरीत चिन्ह दिए हुए हैं तो वो जुड़ जाएंगे, ठीक है, इतनी चीजें याद रखो बस, ठीक है। अगर कुछ भी समझ ना आए बस, अब प्रतिशत में अंतर बराबर नंबर में डिफरेंस, किसकी वजह से ये अंतर पड़ा, समझ में आ गई ना बात, ये हो गया जी। कहाँ थे हम, 6 और यहाँ पर आइए 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आइए जी 7, ध्यान से समझो। एक व्यक्ति 500 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता,
वह मेज को 10% की हानि पर बेचता और एक कुर्सी को 10% के लाभ से। समझिए दोनों का रेट दिया हुआ जी, दोनों का रेट, यानी कि एक चाय है, एक चाय की मेज है और एक कुर्सी है, यानी कि एक तो होगी टेबल और एक होगी चेयर। कितना जी दोनों का रेट? बोलोगे सर 500 रुपये दोनों का रेट दिया हुआ। 500 रुपये क्या जी? दोनों का रेट। ठीक है। अब वो कह रहा कि कुर्सी पर तो 10% की हानि, कुर्सी मेज पर 10% की हानि पर बेचता और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता, तो वह पूरे लेन देन में 10 रुपए का लाभ कमाता। पूरे लेन देन में क्या कमाता जी? 10 रुपए का लाभ कमाता, 10 का लाभ। अब समझे। अब ये जो सवाल है, ऐसे सवालों को करते हैं एलिगेशन से। अब एलिगेशन को क्या होता, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा। ठीक है, मैंने मिक्स सवाल लगाए जिससे कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके दिमाग में आते रहेंगे, चीजें बताते रहेंगे, जो भी पॉइंट हमको समझाने का रहेगा। जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे तो हम आपको ये बताएंगे, जी क्या, जब भी हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे तो एलिगेशन होता मिश्रण वाला टॉपिक, जब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये पढ़ेंगे, पर हम बता देते हैं यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे वो तब की बात रहेगी। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं बताने नहीं चाह रहा हूं, हमें बेवजह की आपके माइंड में सस्पेंस जाएगा। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य, यहाँ पर दूसरी वस्तु का मूल्य, और इन दोनों का मिक्सचर जो हम बीच में लिखते हैं, इन दोनों का मिक्सचर बीच में लेते हैं, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे। जो इन दोनों में रेशो निकल कर आएगा वो उनकी मात्राओं का अंतर निकल कर आएगा, यानी कि यहाँ जो संख्या है उनका ये रेशो निकल कर आएगा। ठीक है, बोलोगे कैसे? मैंने लिखा जी जैसा यहाँ 40, यानी कि 40 रुपये रेट था किसी वस्तु का, दूसरा लिखा जी 50 रुपये रेट है, दोनों को मिलाकर मैंने 45 रुपये का रेट का सामान बना दिया। बोलोगे ठीक है जी, तो इन दोनों की मात्राओं का क्या अनुपात लेना, इस तरीके से इन दोनों का क्या अनुपात होगा, इन दोनों का अंतर मैंने यहाँ लिखा 5 और इन दोनों का अंतर मैंने लिखा जी 5, यानी कि 1:1 निकल कर आया। यानी कि 1:, ये क्या है जी? इन वस्तुओं की मात्रा का अनुपात है, यानी कि जो भी टोटल होएगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड का जो भी वैल्यू निकल कर आएगी इनका टोटल निकल कर आएगा। ये 1 और 1 किसके बराबर है? टोटल के, जो भी मात्रा दी गई होगी। यानी कि ये मान के चलिए ये टोटल जो मात्रा दे रखी थी फर्स्ट और सेकंड की, टोटल 500 किलोग्राम था, 500 केजी था, तो इन दोनों को ये कितने अनुपात में मिलाया गया होगा भाई? दोनों भाग, 2 भाग की वैल्यू 500 के निकल कर आएगी। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि भाई 2 भाग है, इतना जितने की जरूरत है सिर्फ इतनी। एलिगेशन में पूरा हम बताएंगे सिर्फ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट नए भी होंगे तो ज्यादा इसी पर टॉपिक पर चर्चा करनी ठीक नहीं है, बस जो बताने की बात है उस पर आए कि 500 था, तो 500 का वो क्या कह रहा, मेज पर, यानी कि टेबल पर जो है, टेबल पर क्या जी? 10% की हानि हुई। इस 500 का 10%, इस 500 का 10% लेना जी, इस 500 का 10%, इस 500 का 10% 50, यानी कि 50 रुपए की हानि हुई। और चेयर पर कितने की जी? 10% का फायदा हुआ, इसका 10% 50, यानी कि 50 का प्रॉफिट। यहाँ पर क्या हुआ जी? 50 का फायदा। अब पूरे लेन देन में क्या हुआ जी? टोटल वो क्या होगा? 10 रुपए का फायदा। अब यहाँ पर समझिए, इन दोनों का अंतर मैं क्या करूंगा? 40, और इन दोनों का अंतर कितना? 40 नहीं 60। ठीक है, 40 नहीं 60। मैंने क्या बताया था? माइनस और प्लस का अंतर दोनों को ऐड कर देंगे। अभी नहीं बताया था? अरे -50 और +10 तक जा रहे हैं हम, यानी कि -50 की पूर्ति की और हम +10 पर चले गए, यानी कि 10 का 10 वो, यानी कि 60 का प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पर इन दोनों का रेशो लेंगे, कितना आएगा? 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, यानी कि ये टोटल 5 भाग निकल कर आया। यानी कि ये क्या निकल कर आया? इन दोनों की जो भी मात्रा थी, यानी कि जो भी थे, ये अलग अलग रेशो निकल कर आया इतना, यानी कि टेबल और चेयर का रेशो निकल कर आया। अब 2 और 3 5, 5 भाग की वैल्यू भैया बोलोगे जी 500, यानी कि 1 भाग की वैल्यू 100। अब सवाल में क्या पूछा? सवाल देखिए, कुर्सी का मूल्य, कुर्सी कहाँ? वो रे जी, 3 भाग की वैल्यू 300, यानी कि ये इसका 100 गुना, तो 3 का 100 गुना जी 300। समझ में आई? अब बोलोगे सर ये तो पैसों से लगाया, आप इसको किस तरीके से लगा सकते हो? आप इसको परसेंटेज से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 10% है, तो 10 देखेंगे 500 का कितने प्रतिशत है, 10 500 का कितने प्रतिशत है, आप उस तरीके से भी लगा सकते हो। समझे कैसे? यहां पर आइए, आप इस सवाल को इस तरीके से भी लगा सकते हो।
ठीक है, इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, बोलोगे ओह सॉरी, बोलोगे सर कैसे, यहां पर आइए, दूसरा तरीका या क्वेश्चन नंबर 7 को या करके लिखे थे कि भी टेबल पर कितने का जी 10% की हानि और चेयर पर कितने की जी 10% का प्रॉफिट। अब ये टोटल पर कितना मिल रहा था, टोटल पर मिल रहा था 10, यानी कि टोटल का परसेंट देख लीजिए, यानी कि टोटल का जो परसेंट है वो 10 रुपए का फायदा हो किस पे जी 500, टोटल तो 500 था ना, 500 का ये कितने परसेंट है, यानी कि 5 दूनी 10, 2%, 2% का फायदा हुआ, हमने 2 लिखा जी बीच में। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा जी 8, इन दोनों का अंतर कितना आया 8 और इन दोनों का अंतर 12। अब जब रेशो लेंगे यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि वही रेशो ना निकल कर आ गया, वही तो रेशो निकल कर आया कि अगर हम 10 का टोटल पर निकाल लें 500 पर, ये 2% हुआ तो 300 ही तो निकल कर आया। बोलोगे ठीक है, या तो आप पैसों से ले लीजिए या आप परसेंटेज से ले लीजिए, मर्जी आपकी किस तरीके से आप लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलें जी 7, कोई रहा तो नहीं है ऊपर सवाल, देखिए 7 पर आए, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए जी, देखिए 8, वो कह रहा है एक खाद्यान्न विक्रेता किसी वस्तु को खरीदते एवं बेचते समय प्रत्येक स्थिति में गलत बाट का प्रयोग करता और 10% की बेईमानी करता, 10% की बेईमानी। जब 10% की बेईमानी करता तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसा समझो कोई व्यक्ति था वो 100 रुपए लेकर गया, कोई व्यक्ति था वो 100 रुपए लेकर गया, उसने उसको 100 रुपए दिए, पर उससे क्या जी गलती से कितना जी 110 का माल ले लिया, यानी कि 10 रुपए का फायदा, यानी कि 110 का उससे माल लिया है। बोलोगे ठीक है, और जब बेचेगा अब इसको 110 लागत मूल्य मानकर बेच रहा है, यानी कि 110 का पर 10% का फायदा और लिया, यानी कि 110 का 10% 11, यानी कि बेच कितने में दिया 121 में, 100 से हम कहाँ गए जी 21 पर, यानी कि 21% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब दूसरा मैंने आपको परसेंटेज में रेशो मेथड भी बताया, बोलो कैसे। पहले हुआ जी 10% का फायदा, जब 10% का फायदा हुआ इसकी वैल्यू होती है 1/10। बोलोगे ठीक है सर 1/10 हो, यानी कि हम कहाँ गए जी 10 से 11 पर। ठीक है, फिर जी 10% का एक और फायदा, ये हो गया जी प्लस 1/10, यानी कि फिर हम गए 10 से 11, हम क्या कर लेंगे इन दोनों की गुणा कर लेंगे, यानी कि 100 अनुपात 121, 100 से 121 पर गए, यानी कि 21 का फायदा 21, 100 का 21%। बोलोगे ठीक है सर ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरा मैंने प्रतिशत में आपको एक और पॉइंट बताया था, जब लगातार प्रतिशत चेंज की बात आए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई और प्लस XY अपॉन 100, अगर आपको याद हो तो, भूले नहीं हो तो। बोलोगे सर ठीक है, तो पहला कितना जी 30 और दूसरा क्या जी, दोनों कंडीशन में क्या जी वो लाभ ही कह रहा है, तो पहली कंडीशन में 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणा 10 और बटे 100, तो भाई ये 10.100 इधर एक बचेगा, यानी कि 21%। ठीक है, प्रतिशत अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा तो आपको ये तरीका भी पता होगा। बोलोगे ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 फिर ऐसी कहानी, कैसी कहानी, पहले लगाते हैं जी 100 से। अगर 100 रुपये रेट था, लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टेलीविजन का मूल्य 30% बढ़ाया और टेलीविजनों की संख्या में 20% की कमी हो गई, तो लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझो। पहले हमने माना जी 100 पर 30 की वृद्धि 130, और फिर 130 का 20% लो, 13 दूनी 26, ये कितना आएगा 104। कुल मिलाकर हम 100 से कहाँ आ गए, 100 से आए जी हम कहाँ 104 पर, यानी कि 4 की वृद्धि हुई, 100 का 4 जो 100 का 4% है। दूसरा हम इस तरीके से, यानी कि x प्लस वाई और प्लस XY बटे 100, याद हो तो ये बताया था मैंने। अब देखिए x की जगह कितना जी 30 प्लस 30, फिर कमी 20 और ये प्लस, यानी कि प्लस का 30 है और माइनस का 20, इन दोनों गुणा करेंगे और बटे 100। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 10 और 2 जीरो से 1 कट गया, 3 दूनी 6, यानी कि कितना आया जी 4%, यानी कि 4% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। समझ में आई ना बात। फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया था कि भी 30% है, यानी कि 30% 3/10। जब 30% की वैल्यू क्या होती है भाई 30% है, तो 30% किसके बराबर होता है, बोलोगे सर 3/10, यानी कि 10 से हम कहाँ गए जी 13 पर। फिर 20% की कमी हुई, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5,
1/5 यानी कि कमी हो रही है 5 और 4 यानी कि 5 पर 1 की कमी हो गई, यानी कि 5 से हम 4 पर गए। अब इनकी गुणा कर लीजिए, ये हो गया 50 और 13 चौका 52, यानी कि 50 से हम कहाँ गए जी, बोलोगे सर 50 से आप 52 पर गए, तो यानी कि 2 की वृद्धि हुई किस पर, 50 हमारा मूल रेट था और गुणा 100, 50 से जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा जी 4%। समझ में बात आई। 30% प्लस है तो 3/10 हो जाएगा, यानी कि 10 से हम 13 पर गए, 3 की वृद्धि। 20% माइनस 1/5 यानी कि 5 से हम 1 घटाएंगे 4 पर गए। समझ में आई चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 9 था और आइए जी 10 पर आए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये आइए 100 रुपए अंकित मूल्य के शेयर का बाजार मूल्य। देखो शेयर वाले सवाल आपके सिलेबस में नहीं है, अब आ गया तो करा दिया, ठीक है। और देखेंगे एक बार, प्राइमरी में आया हो, जूनियर में आया हो, DSSB का एक बार देख लेंगे और, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम में आया नहीं था ये, किसमें, DSSS फायर ऑपरेटर के एग्जाम में देखते। और 100 रुपए अंकित मूल्य, अगर किसी शेयर पर 100 रुपए अंकित किया हुआ रेट था तो उसका बाजार में मूल्य कितना था, 95 रुपए। तो किसी व्यक्ति ने 3800 रुपए लगा दिए, सॉरी किसी व्यक्ति ने कितना लगाया जी, 38,000 रुपए लगाए। जब किसी व्यक्ति ने 38,000 रुपए लगाए, जबकि एक का शेयर का वैल्यू कितनी है, 95। तो अब ध्यान से समझो भाई, 9 चौक 36, 5 चौक 20, यानी कि 95 का 4 गुना, यानी कि 400 शेयर थी जी उसका, ठीक है। उसके निवेश से कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, 400। क्वेश्चन नंबर 11 पर आए, अब रेगुलर चलेंगे आगे कुछ सवालों को, ठीक है। कुछ छोड़ा तो नहीं, एक आध सवाल देख लेते हैं भाई। नहीं कोई नहीं छोड़ा। अब नेक्स्ट चलते रहेंगे, परमानेंट सवाल मैंने काफी लगाए हैं, ठीक है, सवाल काफी लगाए। एक वस्तु बेचने से 10% का घाटा होता, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपए से बढ़ाया जाता तो 15% उसका फायदा हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना जी, वस्तु को बेचने से 10% का घाटा होता, 10% का, मायने कि 10% का पहले उस पर घाटा हो रहा था। बोलोगे ठीक है सर। वस्तु का विक्रय मूल्य 50 बढ़ा दिया, जैसे ही रेट 50 फालतू किया, जैसे ही हमने 50 रुपए फालतू बढ़ाए, भैया क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि 15% का फायदा होगा। बोलोगे ठीक है सर। अब यानी कि इस 50 रुपए की वजह से क्या प्रभाव पड़ा, 50 की वजह से ये प्रभाव पड़ा कि उसके जो 10% की हानि हो रही उसकी पूर्ति की, और 15% का लाभ और ले लिया, यानी कि 25% का फर्क पड़ा जी, किसकी वजह से, 50 की वजह से। यानी कि ये 25 का डबल है, हमें निकालना है जी ये कितना जी, ठीक है। देखिए ठीक है, सॉरी फोन साइलेंट नहीं कर पाए, तो देखें 11, 10% का क्या थे जी, 10% का घाटा होता। किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो 10% का घाटा होता। यदि हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपए बढ़ा दें तो 15% का फायदा होता है, यानी कि इस 50 की वजह से प्रभाव क्या पड़ा, 10% की जो हानि हो रही थी हमने उसकी पूर्ति करी, और साथ के साथ 15% का फायदा हो, 25% की वैल्यू किसके, 50 के। तो वो कह रहा 100% की वैल्यू बताइए, तो इसका डबल कर लेंगे, यानी कि 200 रुपए। उसका क्रिया मूल्य कितना निकल कर आया जी, 200। अगर वो और कुछ पूछता, अगर मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा था, मैंने सीधा 100% निकाला, अगर वो पूछता फिर मैं देखता क्या पूछ रहा। अगर वो कहता 20% का लाभ लेकर कितने पर बेचा जाए, हमें 20% का लाभ चाहिए, तो 20% इसी पर जोड़कर हम निकाल देंगे 40, यानी कि फिलहाल इसमें CP पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 24 रुपए में बेचता और लागत मूल्य जितना ही प्रतिशत लाभ कमाता, यानी कि ये क्या है जी, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कब आया होगा भाई, लाभ कितना, सीपी पर लाभ जोड़ा होएगा या हानि जोड़ा होएगा, तब जाके तो ये आया निकल कर। पर वो कह रहा लागत मूल्य जितना ही प्रतिशत लाभ मिलता, यानी कि हमने माना जी सीपी जो है हमारा X रुपए है, समझना। तो हमने क्या करा भाई, सीपी और प्लस का हम ये देखेंगे जितने का प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे, और बराबर किसके जी, 24 रुपए के। बोलोगे ठीक है सर, ठीक है। अब समझे जी,
सीपी जो भी था एक्स था और हमने एक्स का एक्स ही परसेंट लिया, यानी कि उसका वो कह रहा है जितना है उसका इतना ही परसेंट लीजिए और 24 रुपए के बराबर ज्यादा। अगर हम इस तरीके से करते हैं सवाल को तो भैया ये तो द्विघात समीकरण बन गई, तो इसको हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आते हैं जी हम ऑप्शन पे। ऑप्शन पे कैसे, अगर हम सीपी इसको मान के चलें 20, तो आप 20 का 20 ही परसेंट लीजिए। जब 20 का 20% लेंगे कितना आएगा 4, तो हमने वस्तु को कितने में बेच दिया 24 में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 20 रुपए का कोई सामान था और 20 पर 20% का ही प्रॉफिट हुआ, यानी कि 4 का प्रॉफिट हुआ, तो बेच हमने कितने में दिया जी 24 में बेच दिया। समझ में आई ना बात, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना जी 13 पर आई। देखिए एक उत्पाद को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता जितना कि उसे 355 रुपए पर बेचने पर हानि होती है। इस कंडीशन में क्या जी लागत मूल्य आपको बताना। जब भी आपसे एक है कि इतने में बेचने पर इतने की हानि हुई और इतने बेचने पर इतने का लाभ हुआ, उस कंडीशन में जब बराबर की बात करें तो सीपी हो जाएगा, हम दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। कैसे जी समझे, यानी कि लाभ और हानि बराबर है, यानी कि प्रॉफिट भी समान है जी और जी लाभ भी समान है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों समान है, प्रॉफिट और लॉस। अब समझो मैंने क्या सीपी निकालना, पहले तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं 425 और 355 को ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई 7 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया जी 25 और 60 तो 80 हो ना, यानी कि 0 7 और 1 8 यानी कि 780 हुआ ना, 780 हमारा टोटल हुआ और इसका आधा कर दिया, तो सीपी निकल कर आ जाएगा हमारा 2 से 3 और 2 से 9, यानी कि 390 हमारा सीपी निकल कर आया। जब भी ऐसी कंडीशन आए दोनों को जोड़ो आधा करो। आधा क्यों किया अब समझो, इस बात को भी समझते हैं। भाई लाभ किसके बराबर होता, लाभ यानी कि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। जब 425 पर बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा, जब 425 पर बेच रहे हैं लाभ हो रहा है, यानी कि 425 में से हमने क्या घटा दिया, लाभ घटा दिया। 425 अगर लाभ है, दोबारा पढ़ो, 425 में हम किसी सामान को बेच रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा, हमें लाभ हो रहा, उस पर क्या हो रहा जी लाभ हो रहा, उस पर लाभ होता तो हमें पता तो कैसे चलेगी लाभ कितने का हुआ, हम यही तो देखेंगे कि भाई 425 में से हमने जो भी हमारा सीपी था वो घटा दिया। मैं ये कहूं कि भाई 400 रुपए का सामान था, ठीक है 400 रुपए का सामान था, 400 रुपए पर हमें देखना कितने का लाभ हुआ। ये सीपी मैंने दे रखा सीपी 4 समझो, अगर विक्रय मूल्य 420 है और सीपी है हमारा 400, मैं कहूं कि इसका लाभ बताओ कितना निकल कर आएगा, तो आप लाभ ऐसे ही तो निकालोगे एसपी माइनस का सीपी, यानी कि 420 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा जी 20 निकल कर आया, ऐसे ही तो निकालेंगे ना लाभ। तो लाभ हमने क्या करा, अभी विक्रय मूल्य जो भी हमारा विक्रय मूल्य था एसपी में से हमने सीपी घटा दिया, बोलोगे ठीक है। या इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूँ, प्रॉफिट हम कैसे देखेंगे भी एसपी माइनस का सीपी, और लॉस कब आएगा सीपी माइनस एसपी, क्योंकि जब भी लॉस होगा हमें वो हमारा क्रिय मूल्य ज्यादा होगा और हम विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो यानी कि एसपी कितना था, एसपी था जी 425 पहली कंडीशन में, माइनस का सीपी, और यहाँ पर सीपी माइनस एसपी कितना था जी जब हानि हो रही थी वो 355, क्योंकि जब हानि हो रही है तो क्रिय मूल्य से तो कम ही होएगा ना विक्रय मूल्य, तो हमने ये घटा दिया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए भाई सीपी को हम उधर लेके गए, यानी कि हो गया हमारा 425 और प्लस का 355 बराबर किसके जी 2 सीपी के। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, देखो 4 और 3 7, 25 और 55, 25 और 2 50 और 2 70 और इतना 80, यानी कि 780 निकल कर आया किसके जी 2 सीपी के। और जब हम सीपी निकालेंगे भाई 780 बटे 2 करेंगे, यही हमारा सीपी निकल कर आएगा, यानी कि 2 यानी कि 390। समझ में आई ना, तो हम लास्ट पॉइंट पर यहां पर पहुंचे, तो 780 बटे 2 यानी कि सीपी किसके बराबर हुआ भाई, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, यानी कि 390 ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जितनी भी जाने सारी झोंक दे रहा हूं, सीरियस होकर पढ़ाई करना, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल टाइम पास वाला लेक्चर है कि 2-4 सवाल उठा के लेकर आया मैंने करा दिए, इस टाइप के सवाल करते रहना। 120 सवाल मैं करा रहा हूँ, 120-130 सवाल काफी होते हैं एक टॉपिक से कराना, वरना मैं ऐसे करता कि 2-4 सवाल लेकर आते, हलवा से सवाल लेकर आता, हवा ट्रिकबाजी दिखाता और 1 मिनट में आप कहते वाह सर क्या बात है, ठीक है। उससे कुछ ना होने वाला, जब तक आप बिल्कुल एक एक पॉइंटों को सीखता ना जाओगे, ठीक है। ऐसे हवाबाजी मत पढ़ना, कहीं से भी पढ़ना, पर ऐसे मत करना कि 2 मिनट में हवा सवाल को उड़ा देंगे, ठीक है। कुछ नहीं उड़ता, कुछ ही सवाल उड़ पाते हैं, सारे नहीं उड़ पाते, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 15 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता। जैसे ही उसने 15 आम बेचे, जैसे ही उसने 15 आम बेचे, उसको किसके बराबर हुआ जी? 20 आमों के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ। समझ में आई? यानी कि 15 आमों का जो भी विक्रय मूल्य हुआ वो 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। बोलोगे ठीक है। 5 से इसको काटते हैं 3, 5 से इसको काटते हैं 4, तो हम क्या करेंगे भाई? एसपी और बटे सीपी। बोलोगे ठीक है सर, मैंने 4 और बटे 3 लेकर गया। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। हम 3 से कहां पर गए जी? 4 पर। जब 3 से 4 पर गए यानी कि 1 की वृद्धि हुई, किस पर जी? 3 पर। 1/3 किसके बराबर है? 1/3 किसके बराबर है? याद है? भूल गए? 33 सही 1/3% के। बोलोगे ठीक है सर, तो 33 सही 1/3% लिखेंगे, या हम क्या लिखेंगे जी? 33.33%, 33.33%, कुछ भी ऑप्शन में दिया होगा। बोलोगे सर ये 1/3, 33 सही 1/3% के क्यों आया? अरे मेरे भाई मेरे अंग्रेज, यहाँ पर मैंने ऐसा ना किया था कि हम जब भी प्रतिशत में बदलेंगे वो 100 से गुणा करेंगे। 1/3 गुणा 100, तो प्रतिशत मैंने कही 2/5 को प्रतिशत में बदलो भाई, 2/5 गुणा 100, तो 40% हल कर लेना। मैं कहूँगी 1/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 1/5 गुणा 100। समझ में आई बात? बोलोगे ठीक है। नेक्स्ट पर चलो, देखिए जी 15, जब एक कलम को 5 रुपए में बेचा जाता तो 2 का फायदा होता। यदि हम 5 पर बेचते हैं किसी कलम को तो 2 का फायदा होता। जब 2 का फायदा होता यानी कि 3 रुपए का वो सामान था। बोलोगे कैसे? अरे 5 रुपए में हम सामान को बेचे, 2 रुपए उसी में शामिल है। ठीक है, 2 उसी में 5 में शामिल है, तो 3 रुपए की हमारा सामान हुआ था। जब 3 का सामान हुआ था, वो कह रहा 10 में बेचते हैं। जब 10 में बेचते हैं तो कितना लाभ होएगा? वो कह रहा लाभ 3 का माल है, कितने में बेच रहे हैं जी? 10 में। तो अब की बार कितने का फायदा हुआ? बोलोगे 7 रुपए का। 7 रुपए क्या हो गया जी? हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? नेक्स्ट पर आइए जी, क्वेश्चन नंबर 16। अजीत ने एक वस्तु को 4510 रुपए में बेचा और उसे 45% की हानि हुई। उसी वस्तु पर 45% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? ध्यान से समझो, पहला सवाल की तरह। ये क्या जी? विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये देखना है क्या है। इतने रुपए में बेच रहे हैं तो उसे 45% की हानि हुई। 45% की हानि हुई, सीपी है कहीं? नहीं है, तो हमें निकालना 45% का लाभ। लाभ और हानि किस पे देखेंगे हम? सीपी पे। पहले तो हमें सीपी ना पता, तो सीपी हमने क्या माना? कोई भी धनराशि थी वो अपने आप में 100% थी। यदि सीपी 100% मानते हैं कि सीपी हमारे जेब में थे 100 रुपए और 45% की हानि हुई, 100 में 45 का हो गया नुकसान, तो भैया कितने में बेचेंगे? बोलोगे सर 55 में बेचेगा। तो ये प्रतिशत में है, यानी कि 55% कीमत निकली हमारी जो मूल कीमत थी। पर सवाल में क्या करा? 4510, यानी कि प्रतिशत में दे रखा और एक साइड रुपये में दे रखा। भाई ये परसेंट में और ये किसके बराबर है? रुपयों में। बोलोगे ठीक है, मैंने क्या बताया? प्रतिशत में डिफरेंस बराबर रुपयों में डिफरेंस। इस तरीके से नहीं बताया, उस तरीके से रुपये ये। अरे कितना है? 55%। अब बोलोगे सर 1% की वैल्यू पहले सीपी निकालें या नहीं निकालें? मैंने क्या बताया? जब सीपी पूछे जब तो आप निकालोगे सीपी। 1% की वैल्यू 55, और जबकि अगर हम 100% निकालते हमारा क्या निकल आता? सीपी। जब सीपी निकल आता जी गुणा 100 करते, पर हमें निकालना 45% का लाभ जोड़ के, यानी कि 145 सीधा ने निकाल देंगे बटे 100, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा। जब इस 100 से 100 कट जाएगा तो हम बेवजह की अपनी बुद्धि क्यों खराब करें? सीधा हमें 145 ही ना कर दें भाई। 55% 4510 के, यानी कि फिर 1% की वैल्यू 55 और गुणा क्या करेंगे? 145। बोलोगे ठीक है सर, ऐसे करेंगे। जब ऐसे करेंगे भाई 145 सीधा निकल कर आएगा। अब ये क्या निकल गया? 145 विक्रय मूल्य। अगर सवाल में आपसे पूछता ना कि सीपी बताओ क्रय मूल्य, तो हम गुणा 100 करके ही छोड़ देते। ठीक है, सीधा हम करेंगे 145। अगर ऐसी बात ना, अगर कोई सोचेगा ना जी मैं तो ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना, तो गुणा 100 करूंगा, तो यहाँ जो भी सीपी आएगा वो निकालियो, फिर इसमें 45% ऐड करना, फिर हमारा फाइनल एसपी आएगा। तो आप इतना स्टेप क्यों जा रहे हो? इतने स्टेप की क्या जरूरत है भैया? ठीक है, कैलकुलेशन करने टाइम की लड़ाई। अब देखो 11 से काटते हैं, 11 से कट जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 से 11 बार और 5 से 29 पंजे 145। अब देखिए 11 से काटते हैं, 11 चौक 44 और 11 एकम 11, 410। अब गुणा करेंगे 0, 29 एकम 29 2, 29 चौका कितने होंगे? 126। 126 126 आया ना? 29 चौका 29 दूनी 58, 29 चौका 116, 116 और 2 118, यानी कि 11,890 रुपए क्या आया? हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया।
विक्रिय मूल्य 11,890। ठीक है, ठीक जी, चलें नेक्स्ट पर। समझ आई बात? एक और चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या वो कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उनके क्रिया मूल्य पर बेचना चाहता, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के बदले 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता। 1 किलोग्राम जब भी उसने तोलने की बात करी, ऐसे सवालों में ऐसा करना है, एक लाइन में अंश व हर का योग 1000 ग्राम कर लेना। ठीक है, छोटे सवाल हैं तो, जब ज्यादा बड़े सवाल हैं तो वो जब बताएंगे। ठीक है, जिस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि 1000 ग्राम। उसको क्या दिखा रहा, उसको ये दिखा रहा है कि तुझे 1000 ग्राम दे रहा हूं मैं, यानी कि कितने का फायदा। वो कह रहा है दुकानदार को कितना जी, उसे 1000 1 किलोग्राम देता, क्रिया मूल्य बेचने का वादा करता, 1 किलोग्राम के बाट के बदले 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता। यानी कि उसको दिखा कितने रहा कि भैया मैं तो 1000 ग्राम में दे रहा हूँ, जबकि दे कितना रहा जी 800। तो हमें फायदा किसका लेना, 200 का ही तो फायदा हुआ, यानी कि इससे काट दो जी 4 और ये 5, यानी कि 200 से जाएगा, 1 का फायदा हुआ किस पर जी 4 पर, और 1/4 किसके बराबर है 25% के। अब इस बात को मैं ये से भी दिखा सकूं, कैसे, मैंने क्या बताया, अंश व हर का योग 1000 करो, यानी कि जैसे ही 1000 ग्राम में से उसने 800 ग्राम तोला, तो 200 का उसने घपला कर दिया जी। जब 200 का उसने घपला करा किस पे जी, 800 ही तो तोला, उसकी लागत कितनी थी 800 ग्राम के अकॉर्डिंग तो देखेंगे गुणा 100, यानी कि 1/4, यानी कि ये 25% का प्रॉफिट आया। 25% का क्या आया जी, प्रॉफिट निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आया। 18 देखिए, एक वस्तु को 55 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा, हमने 55 का सामान बेच दिया, 10 का लाभ हुआ। उस वस्तु को 58 रुपए में बेचने पर लाभ कितना होगा, उस वस्तु को 58 रुपए में बेचने पर कितना लाभ होगा। अब यहाँ पर हम दो तरीके से सोच सकते हैं, दो तरीके से कैसे। पहला तरीका तो है ये, जैसे हम 55 रुपए में जाएं, 55 रुपए में बेचें तो 10% का फायदा हो रहा, यानी कि 100 रुपए हमारी जेब में, तो हमने 110% में बेच दिया। बोलोगे ठीक है, 110 में बेच दिया। अब सवाल में क्या कह रहा, सवाल में कह रहा 58 रुपए में बेचने पर लाभ कितना होगा 58 में। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये इसका अगर आधा करेंगे 55 आएगा, तो अगर हम 100% करें तो इसका आधा कितना आएगा, बोलोगे सर इसका आधा 50 आया, यानी कि 50 रुपए हमारा क्या आया, सीपी निकल कर आया। 50 रुपए सीपी निकल कर आया। वो कह रहा 58 में बेचना चाह रहे हैं, यदि हम 58 रुपए में बेचें, यानी कि विक्रय मूल्य, तो लाभ कितने का हुआ 8 का, किस पर होएगा जी 50 का, और गुणा 100, यानी कि 8 रुपए हमारा किस पर, लाभ और हानि किस पे देखते हैं हम, सीपी पे ही तो देखते हैं। तो 8 का फायदा 50 पे, तो भाई ये लो कितना हो जाएगा 16% का प्रॉफिट, 16% का प्रॉफिट आया ना। अब बोलोगे ठीक है सर, अब इस बात को हम ऐसे भी तो देख सकें, बार बार हम ऐसे ही क्यों दिमाग लगाएं, थोड़ा उल्टा सोच कर देखते हैं। कैसे, जैसे ही 55 रुपए की बात आई, 55 में 10% का लाभ हुआ, यानी कि वो हमें सीपी का 110% मिल रहा होगा। बोलोगे ठीक है, यदि मैं कहूँ एक भाग की वैल्यू 55, ऐसे भी तो कर सकें, यानी कि यह ऐसा कर सकते हैं, ये इसका डबल है, तो 58 का डबल कितना होएगा, बोलोगे सर 116, तो 116%, तो अब की बार 16 से कितना, 100 से कितना ज्यादा 16, 100 से कितना ज्यादा जी 16, तो हम कर देंगे 16% का प्रॉफिट हुआ। हम बेवजह की माथा पच्ची क्यों करें। ठीक है, किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो ना भाई, वो 55 में बेच रहे हैं, 110% का फायदा, 110 की वैल्यू ये 55 भाग 110 के, वो करा 58 में बेचे 116, 16% का फायदा। 19 पर आइए, ये कह रहा है एक व्यापारी एक ग्राहक को 10 कुर्सियां और 2 मेज 7,000 रुपए में बेचता, और दूसरे ग्राहक को 10 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 8,000 में बेचता। एक कुर्सी का क्रिया मूल्य बताना, यानी कि कुर्सी की हमें क्रिया मूल्य बताना, कुर्सी का क्रिया मूल्य ऐसे कर लेते हैं। कुर्सी का बताना है ना, तो कुर्सी के लिए ऐसे कर लेते हैं भाई, दोनों में तो 10 कुर्सी समान है, जब 10 कुर्सी समान ऐसे समझो, मैं कहता हूं कि 10 कुर्सी हैं, यानी कि चेयर है, और 2 टेबल हैं, बराबर किसके जी 7,000, और 10 कुर्सी हैं और 3 मेज हैं, यानी कि 3 टेबल हैं, बराबर किसके जी 8,000। ठीक है, तो या तो इसको घटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि इसमें से उसे घटाएं, तो यानी कि एक टेबल की वैल्यू कितनी आएगी 1,000। पूछा किसने है जी, सवाल में पूछा क्या है, पूछा जी कुर्सी का क्रिया मूल्य बताना, तो कुर्सी की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, इससे कर लीजिए, इसे तो बिल्कुल बच्चों की तरह ही करे देते हैं। 2,000, यहाँ पे जब टी की वैल्यू 1,000 रखोगे तो उधर पहुंच जाएगी, ये कितनी हो जाएगी जी 5,000, यानी कि एक कुर्सी की मूल्य कितनी आई 500। ठीक है, 500 निकल कर आया।
क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने में एक व्यक्ति को उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। फिर वही कहानी, यानी कि विक्रय मूल्य कितना जी 24। ऐसे सवाल जब भी आए कि इतने में बेचने पर इतने की लाभ और हानि, ऑप्शन से करेंगे। अगर मैं कहूँ सीपी एक्स है हमारा, हमने माना जी सीपी कितना जी एक्स, क्योंकि इससे फंसेंगे। वो कह रहा है इतने की हानि होती है, यानी कि एक्स का x% की हानि जब घटाएंगे तब जाकर 24 हमें मिला, जबकि इससे हम सवाल को नहीं लगाने के। ठीक है, ऐसा सवाल एक पूछा गया था, पीछे बताया था। इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन से उठाइए। यानी कि यदि हमने 40 और 60 को लें, 40 और 60, 40 का कितना जी 40% घटाइए, 40 का 40%, 4 चौक 16, तो कितना आएगा 24। और ये जी 60, यदि हम 60 का भी 40% घटाएं, 60 का भी जी 40% घटाएं, जब 60 का 40% घटाएंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, 24 घटाएंगे, यानी कि 24 घटाएंगे तो ये भी कितना आया जी, गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं, 24 में बेच रहे हैं तो 60 का 40 नहीं 60 का 60% लेंगे, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही तो घटाएंगे। मेरा भी दिमाग आउट हो गया, देखिए यहाँ पर इसका 60% घटाएंगे तो कितना आएगा 36, और 36 घटाएंगे कितना आएगा 4, और ये आगे 2, यानी कि दोनों कंडीशन में 24 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आया। जब 24 विक्रय मूल्य आया तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, ये 24 और 60। नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21, एक किताब को 60 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का लाभ होता है। जब इस किताब को 120 में बेचा जाता हो तो लाभ होने वाला लाभ बताना। ध्यान से समझो, फिर वही कहानी, फिर ऐसे ही आए जी, जब 60 रुपए में बेच रहे हैं, जब 60 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का, 5 का, लाभ 5 का ही तो है। जब लाभ 5 का तो इसका मतलब लाभ इसमें शामिल है, तो सीपी कितना बोलोगे सर 55, यही तो हुआ। अब वो कह रहा सवाल में कि जब हम 120 में बेचते हैं, 120 तो भाई कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 65, 65 का फायदा हुआ, यही तो हुआ भाई। 50-60 में बेच रहे हैं तो उसमें 5 रुपए लाभ के शामिल है। वो कह रहा जी किसमें, 120 में बेचो तो 65 रुपए का फायदा हो जाएगा, जोड़ लेना भाई, यही है ना 65। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पर, गीता ने एक फेस क्रीम बिक्री करके साथ 79.10 रुपए में खरीदी। यदि फेस क्रीम का अंकित मूल्य 70 रुपए तो बिक्री कर की दर, देखो जी ये क्या जी अंकित मूल्य है जी 70 रुपए, और कितने में कर के साथ बेची गई 79.10 में, यानी कि कितना फालतू दिया गया भाई 9.1 फालतू दिया गया। किसकी वजह से, किस पर दिया गया था, 70 पर, यानी कि 9.1 70 का कितना परसेंट है, एक जीरो से ये एक पॉइंट से ये जीरो खत्म, 13 7 91, यानी कि 13% क्या निकल कर आया, करेक्ट आंसर निकल कर 22 हो गया। 23 पर आइए, एक दुकानदार 200 बल्ब 100 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। यदि 5 बल्ब फ्यूज होने के वजह से फेंक दिए जाते हैं तो बचे हुए बल्ब को 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेच दिया था, लाभ प्रत्यय समझो। भाई हमने क्या था भाई 200 बल्ब थे, 200 थे, टोटल सीपी की बात करें किस भाव से खरीदा था, 10 रुपए का एक, भाई टोटल मूल्य ये निकल कर आया। फिर 5 फ्यूज हो गए, 5 खराब हो गए, यानी कि 195 बचे। अब किस दर से बेचा, 12 रुपए की दर से बेचा, यानी कि 12 गुणा करेंगे, तो हम गुणा ना करके सीधा इनका रेशो ना निकाल लें, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। देखिए अब करते हैं, 12 रुपए था 200, ऐसा करते हैं जी 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, 4 5 नाम 45, 5 से काट लेते हैं जी ये 40, ठीक है। अब काट लेते हैं जी कितना, ये 4 से, ये 4 से 10, और ये 4 से 3, इधर कितना आया जी 100, और इधर कितना आएगा 39 तिया, ये हो जाएगा 3 तिया 9 90, और 9 तिया 27, यानी कि 117 ही तो आया ना, 9 तिया 27 90 में, तो हम 100 का माल 117 में बेच दिया, यानी कि 17 का फायदा हुआ, बोलोगे ठीक है। 17 100 का कितने परसेंट है जी, 17%, भाई इतना ही तो परसेंट है 17%, ठीक है। गुणा कर लो भाई, 3 नाम 27, 2 3 तिया 9 और 2 11, यही तो आया, ये हो गया जी कितना 17%, अरे 17। 24 पर आए, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य में 225 रुपए का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 15% है, हमेशा यह बात याद रखो,
मैं आपसे कहूँ कि सीपी हमारा कितना जी, सीपी 100 है, अगर मैं 110 में बेच दूं तो ये विक्रय मूल्य है, तो इन दोनों में अंतर कितने हो जाएगा, 10 का ही तो होएगा। अब मैं कहूँ कि इस सामान को बेच रहा हूँ जी मैं 90 में, ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 का अंतर हुआ, यानी कि लाभ और हानि का अंतर, जो भी हमारा लाभ और हानि का अंतर आएगा क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर की वजह से ही तो आ रहा है। भाई लाभ और हानि में अंतर हम क्या कहेंगे, क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर की वजह से ही तो आया। अगर हम लाभ लेंगे जोड़ेंगे तब विक्रय मूल्य, इन दोनों के अंतर की वजह से लाभ, इन दोनों के अंतर की वजह से हानि, यानी कि लाभ और अंतर, लाभ और हानि क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर की वजह से ही तो पड़ा। बोलोगे ठीक है, यानी कि वो करा 15% का अंतर है, तो 15% किसके बराबर, 225 के। हम ये कहेंगे जी ये इसका 15 गुना, जब ये इसके 15 गुना, सवाल में क्या पूछा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। विक्रय मूल्य कितना आएगा, लाभ प्रतिशत 15 है, तो सीधा 115% निकालें। भाई हम 100% क्यों निकालते, जब 100% निकालते जब वो क्रिया मूल्य पूछता, पर वो कह रहा है विक्रय मूल्य बताइए, तो सीधा इसका 15 गुना। अब ध्यान से समझा, 15 की अगर गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा, 1500, 15 की 15 में करेंगे 225, तो कितना जी 1500 और 225 यानी कि 1725 इसका रेट हो जाएगा, 1725। बोलोगे ठीक है, ये आंसर 25 पर आए। एक वस्तु का क्रिया मूल्य के 40% लाभ पर बेची जाती है, और वो कह रहा विक्रय मूल्य और क्रिया मूल्य का अनुपात बताना। विक्रय मूल्य यानी कि पहले विक्रय मूल्य है और ये कह रहा सीपी का मान, वो कह रहा कि 40% के लाभ पर बेची जाती है। 40%, मैं कह सकता हूँ 100 रुपए का माल था, 40 रुपए बढ़ाकर बेच दिया। बोलोगे ठीक है, तो 20 से काटेंगे 7 और 20 से कितना कट जाएगा, 5, बात खत्म। ठीक है, 26। जब एक वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता हो तो 25% का लाभ होता। यदि ऐसी वस्तुएं 1056 रुपए में बेची जाएं, 6 वस्तुएं, तो लाभ प्रतिशत कितने का होएगा, ऐसे समझिए। मैं कह सकता हूं जब 1056 में, अरे भाई यहाँ 1056 रुपए में कितनी वस्तु बेची जा रही है, 6, तो एक वस्तु कितने में बेची जाएगी भी, 6 एकम 6, 4, 6 सत्ते 42 और 6 छंग 36, 176 रुपए में। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं इस बात को ये नहीं कह सकता भाई 25% का लाभ होता, 25% का लाभ 200 रुपए में बेचने पर, 200 रुपए में बेचने 25% का लाभ होता, तो 125 बराबर 200 के, या ऐसा कर देता हूं कोई नहीं, 25%, एक तो दिमाग दो टाइप से चला जाता है एक साथ, 25% का लाभ होता सीपी पर, तो विक्रय मूल्य कितना, 200 रुपए में बेचा जा रहा, 200 रुपए में बेचा जा रहा। अब सवाल में क्या कह रहा, वो कह रहा यदि 1000 क्षेत्र में बेचा जाए कितने का लाभ होगा। पहले हमें सीपी तो पता हो, सीपी के लिए क्या करेंगे, बटे 125, या ऐसा ना कर दूं, देखो अगर मैं इधर 5 से काटूं, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, तो यदि मुझे 100% इधर लाना तो 20% की गुणा इधर और 20 की इधर, 8 दूनी 16, 160 आएगा। अरे समझ में बात आई ना। अब 5 था, इसमें मैंने 20 की गुणा कर दी 100 के लाने के लिए, तो उधर भी मैंने 20 की गुणा कर दी, तो अब कितना जी, एक वस्तु का माल 176, यानी कि कितना जी 16 का फायदा किस पर जी, 160 पर, यानी कि गुणा 100। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, 10% का फायदा होएगा। अरे मैंने कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस ना लगाई, मैंने ये कही है कि 200 बटे 1% की वैल्यू 125 और गुणा 100। सीपी हम निकाल लेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से ये 160 ना निकल कर आया जब भी। समझ में बात आ गई। ठीक, दूसरे तरीके से पलट कर सकते थे, जैसे मैंने पहले बताया था। कोई नहीं, 10% का क्या हुआ जी, लाभ। 27 पर आए। एक चाय उत्पादक 2 चाय बागानों की 2 किस्मों को मिलाता है, जिसमें एक का मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी का 20 रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों को 5:3 के अनुपात मिलाता है। वह मिलावटी वाली किस्म को 21 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। समझो 2 प्रकार की किस्म थी, यानी कि 5 और 3। ठीक है, अब टोटल कितनी बैठ रही है, 8। अब वो कह रहा 2 किस्म का मूल्य है जी। पहली वाली का क्या जी, जिनमें से एक 18 रुपए पर केजी और दूसरा किस भाव से, 20 रुपए पर केजी। दोनों को कुल मिलाकर बेच देता कितने में जी, ये है जी 21 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब समझो यहाँ मैं ये कहूँ कि 5 केजी था, ये था जी 5 केजी, ऐसा मान के चलो। ये कितना जी केजी, जो भी एक किस्म की चाय मूल्य मान लीजिए किलोग्राम में। ठीक है, ठीक है, केजी जब भी ना दिख रहा, अरे बाप रे हाँ। अब ये कितना, 18 पंजे 90, 5 का होगा 90 रुपए, ये हो गया 20 3 60। अब टोटल कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये कितना माल हुआ जी 150। 150 का माल कितने में बेच दिया, 168 में। 18 का फायदा हुआ
किस पर जी 150 पर, और मल्टीप्लाई हमें क्या करना 100। ठीक है, अब ध्यान से समझो, एक जीरो से एक जीरो, ऊपर कितना बचा 18, 180, 12 15 की गुणा करते हैं तो वो 180 आता, 12 15 की। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 12%, यानी कि 12% क्या हुआ प्रॉफिट। 28 पर आए, क्वेश्चन नंबर 28। वो कह रहा है 78 सेबों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब समझो, यहां पर आए, एक पॉइंट और आपको समझाना। देखिए, ये है जी, यहां पर आप समझे। देखिए, 3 कंडीशन बनती हैं और तीनों को आपको पहले समझना। 3 कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी? एक होता क्रिया मूल्य पर लाभ, क्रिया मूल्य पर लाभ। अब सवाल में विक्रय मूल्य पर लाभ आया, पहले करिए विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ। ठीक है, जब सवाल में ये कहे, सवाल में ये क्या दिया हुआ जी, 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। यदि हम ये कहें कि हमने हमने बेची जी 80 वस्तुएं बेची, 80 वस्तु बेचने पर, 80 वस्तु बेचने पर, बेचने पर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ, तो वो पूरा है लाभ का प्रतिशत, यानी कि लाभ का परसेंट। तो आपको क्या करना, समझो पहले, यानी कि 80 रुपए में बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 80 रुपए का यदि हम सामान बेच रहे हैं, जब 80 रुपए का सामान बेच रहे हैं तो 80 रुपए में ही 20 रुपए लाभ का शामिल है, 20 रुपए लाभ का शामिल है। तो 20 का फायदा किस पे होएगा, हम करेंगे भैया 80 और माइनस का 20। समझ में बात आ गई ना, यानी कि वास्तव में माल कितने का था, 60 का। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए लिखो, इतना परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने हमने क्या देखा, अब दूसरी कहानी अगर मैं कहूँ यही सेम सवाल कर दूं, सेम, और यहां पर यहां तक लिखूं और मैं कह रहा हूं 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, विक्रय मूल्य के बराबर हानि, मैं लिखे देता हूं ना, इनकी आवश्यकता नहीं है, बराबर हानि। जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो अब क्या जी, हानि का प्रतिशत आपसे पूछे, हानि का प्रतिशत हम क्या करेंगे, जब उसने 80 रुपए का 80 वस्तुओं को बेचा, ये लाइन सेम है, 80 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी कि 80 रुपए का तो हम माल बेच रहे हैं, पर हमें क्या जी हानि हुई, कितने की, 20 की, यानी कि वस्तु कितने की, इसका मतलब सामान कितने का था, बोलोगे 100 का, यानी कि 20 की हुई। ये कैसा है, 80 में हमने 20 जोड़ दिया, यानी कि अगर हम 80 रुपए का माल बेच रहे हैं तो हमें 20 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब हमारे लागत कितनी थी, 100 रुपए की, तो 80 बटे 100 और मल्टीप्लाई 100। समझ में आ गई ना बात, बोलोगे ठीक है। तो जब भी आपको लाभ या हानि की बात आए तो यहाँ पर प्रतिशत की बात करेंगे, प्रतिशत की। तो ये समझ में आया ना पहुंची, यानी कि अगर हम किसी वस्तु को इतने लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि इतनी वस्तुओं को बेच रहे हैं, इतने का लाभ होता, तो हम क्या करेंगे, वो उसमें लाभ शामिल होता। यदि हानि की बात करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि जब भी ऐसे सवाल आए, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, ऊपर हम अगर हानि की बात आए तो हानि ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या कर देंगे, दोनों को जोड़कर, यानी कि प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई 100। और जब लाभ की बात आए तो लाभ और नीचे क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे और गुणा से। ये समझाना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि ये दिमाग में आपके में बैठ जाएगा। मैं ऐसे लॉजिक सा बताऊंगा, थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील होगे कि 80 रुपए का सामान बेच रहे थे, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि 20 इसमें शामिल है, थोड़ा सा इस जाएगा तो बस इस देखो, विक्रय मूल्य पर लाभ, लाभ और हानि की बात की है मैंने, लाभ और हानि दोनों केस बताए। अगर बोलोगे सर क्रिया मूल्य पर लाभ और हानि के लिए फिर क्या करेंगे, अरे क्रिया मूल्य पर लाभ हानि के लिए कोई चेंज नहीं होता, क्रिया मूल्य पर लाभ या हानि के लिए कोई चेंज नहीं होगा।
देखो क्रिया मूल्य पर लाभ पर लाभ, यानी कि वस्तुओं को बेचते हैं ना उस कंडीशन में, मैं कहूं कि 20 वस्तु बेचने पर, 20 वस्तु बेचने पर 10 वस्तुओं के बराबर, 10 वस्तुओं के बराबर लाभ होता, तो हम क्या करेंगे, लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, यानी कि 20, 10 का फायदा 20 पर और गुणा 100। अगर यही सेम लाइन यहां पर करूं, 20 वस्तु बेचने पर, वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के बराबर हानि हुई, 10 वस्तु के बराबर हानि, तो हम क्या करेंगे, लॉस का परसेंट 10/20 और गुणा 100। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि में ही परसेंट पर चेंज आएगा। ये वस्तु लिखा मैंने, वस्तु 10 वस्तु यहां पर लिख ली, वस्तु के बराबर हानि, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, नो चेंज, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा इस केस में, बस विक्रय मूल्य के लाभ और हानि में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, 78 सेब को बेचने पर एक फल विक्रेता को 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि लाभ हुआ, तो लाभ का प्रतिशत निकालना। जब लाभ का प्रतिशत निकालना, समझिए अब लाभ का प्रतिशत, तो देखिए मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, जब आप सवालों को प्रैक्टिस करते रहोगे तब समझ में आएगा, यानी कि 18 का लाभ इसमें ही शामिल है। तो आप क्या करना, जब लाभ की बात आए तो नीचे घटा देना 78 में से 18 और मल्टीप्लाई 100, आपके समझ में अब बात आगे होगी कि मैं तो ये कर दूंगा भाई 78 रुपए का सामान बेच रहे हैं, 18 उसमें लाभ का शामिल है, तो मैंने 18 उसमें घटा दिया। ठीक है, आप स्टार्टिंग में करोगे तो थोड़ी समस्या होगी, ये 60 आ गया और गुणा 100। अब देख लीजिए लाभ कितना आएगा, अगर मैं ये करता हूं, ऐसा करते हैं भाई, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 3 से काटेंगे 6, यानी कि 6 पंजे 30, यानी कि 30% का क्या हुआ, फायदा हुआ प्रतिशत। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि भाई 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, अगर यहीं पर विक्रय मूल्य के बराबर हानि लिखी आती, तब क्या करते, तब दोनों को जोड़ देते नीचे, जब भी विक्रय मूल्य की हानि आती, ये विक्रय मूल्य, अब यहाँ पर लाइन बदल जाती, विक्रय मूल्य पर बराबर हानि हुई, यहाँ जो लाभ की जगह अगर हानि होती, लाभ की जगह यदि हम हानि कर देते, तो उस कंडीशन में क्या कहते, 78 + 18 नीचे कर देते, 29। ये कह रहा विराज 840 रुपए में 20% के लाभ पर एक हेडफोन बेचता और दूसरा हेडफोन 960 रुपए में 40% की हानि पर बेचता, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। विराज 840 रुपए में 20% के लाभ पर एक हेडफोन बेचता और दूसरा हेडफोन 960 रुपए में 4% की हानि पर बेचता, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ऐसा समझो, दो हेडफोन थे, पहले हेडफोन की बात की है उसने कि 840 में बेच रहा था, पहले को कितने में बेच रहा था, 840 में, और दूसरे को कितने में बेच रहा था जी, 960 में। तो यानी कि दोनों पहले बेचे कितने में, ये देखो 0, 6 4 10 और 9 और 8 17 और 1 18, यानी कि 1800 में ही तो बेचे। ये इसका टोटल विक्रय मूल्य निकल कर आया, टोटल फर्स्ट और सेकंड का मिलाकर। पर अब फर्स्ट और सेकंड के हमें विक्रय मूल्य से क्या फायदा, जब हमें सीपी ना पता हो तो पहले वाले का सीपी कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। मैं ये कहूं कि वो कह रहा 840 का माल था, वो 20% के लाभ पर बेच रहा, तो जब 20% के लाभ पर बेचता हमारे क्रिया मूल्य के 120%, वो कह रहा 840, यानी कि 12 सत्ते 84, 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी कि 700 के। हम ये कर सकते हैं 700 रुपये क्या आया, पहली वस्तु का सीपी। अब दूसरी की बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरा जो हेडफोन है, ये कह रहा कि 960 में बेचा जाता है, यानी कि 4% की हानि के बाद, यानी कि जो भी धनराशि थी उसका 96, वो कह रहा जी 960, यानी कि ये इसका कितना जी 10 गुना, तो 100% की वैल्यू कितना जी, इसका 10 गुना, यानी कि 1000, यानी कि टोटल हमारा माल कितने का था, टोटल जो माल था वो हमारा 1700 का था, 1700 का माल था। सवाल में पूछ रहा लाभ और हानि, यानी कि ये था हमारा टोटल सीपी। जब टोटल सीपी, ये मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, कभी आपको सीधा भी लिख सकते थे भाई 20% है, 80 8, ये कितना 20 12 सत्ते 84, 700 डायरेक्ट कर सकते थे, पर एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। 1700, यानी कि 1700 का माल 1800 में बेच दिया, यानी कि कितने का फायदा हुआ, 100 का। भाई 100 का ही तो फायदा हुआ, यानी कि प्रॉफिट की बात की जाए, यानी कि 100 का फायदा हुआ किस पर जी, 1700 पर, यानी कि 1700 और गुणा 100। जब इसको हल करेंगे मैं इतना भी लिख सकूं भाई 1/17 आया, ठीक है, 17 पंजे 85, 5 सही 15/17% ना हो जाएगा,
जब आप गुणा 100 करोगे, जब आप गुणा 100 करोगे इतना ही तो आएगा 1/17, किसी भी तरीके से कर लेना, गुणा 100, कुल मिलाकर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, ये आ जाएगा जी, अरे 100 का फायदा 1700 पर और गुणा 100, जब इसको हल करोगे तो ये आएगा 5 सही 15/17%। ठीक है, ठीक, एक एक पॉइंट को बता रहा हूं, ये 5 सही 15/17, ये वाला 30। 40 पेन को बेचकर एक दुकानदार को 4 पेन का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुए। लाभ किसके बराबर जी? लागत मूल्य के बराबर। तो लागत मूल्य में तो आपको कोई चेंज नहीं करना, विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि में सोचना था। तो 4 का फायदा किस पर जी? 40 पर, और गुणा 100, यानी कि 1/10, 1/10 की वैल्यू 10%, यानी कि 10% का फायदा हुआ 31। यदि किसी पुस्तक का लागत मूल्य 1250, इस पर होने वाली हानि 15% है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए। 1250 क्या है जी? लागत मूल्य। 1250 क्या है हमारा? लागत मूल्य। पर वो कह रहा है इस पर होने वाली हानि कितनी है जी? 15%। तो लागत मूल्य 1250 है, तो हमें बतानी विक्रय मूल्य का। तो 1250 का डायरेक्ट हम 85% ना निकाल देंगे भाई 15% की हानि के बाद। बोलोगे ठीक है। अब यहाँ से 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे जी ये 25, 5 से काटेंगे जी 2, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ही आएगा भैया। तो कर लेते हैं 25 पंजे 125, 12, 25 अट्ठे 200 और 12 212, ये आया। 2 से भाग करेंगे भाई, ये हो जाएगा 1 0, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, यानी कि 1062.5 के ये निकल कर आए। क्वेश्चन नंबर 32 पर आए। 32 में क्या है? यदि 64 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो 64 वस्तुएं हमारी उनका क्या है जी? क्रय मूल्य किसके बराबर है जी? 48 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल में क्या पूछा? वो कह रहे हैं अगर हम इसको काटते हैं 8 से 8 बार, 8 से 6, अरे ऐसे 8 से क्यों, 12 से जो काट लो यार, नहीं 16 से काट ले, 16 से 4 और 16 से 3, यानी कि CP/SP करेंगे। CP/SP हमने किया तो ये कितना आ जाएगा? 3 इधर और 4 नीचे। 3 का माल 4 में बेचा, 1 का फायदा 3 पर, ये किसके बराबर है जी? 33 सही 1/3%। जब हम 1/3 में 100 की गुणा करेंगे तो 33 सही 1/3% निकल कर आएगा। 33 पर आए। एक स्ट्रीट फूड विक्रेता ने 250 रुपए में 100 समोसे खरीदे, वह 5% के लाभ पर 20 समोसे बेचता। उसे कुल समोसे पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष समोसों को कितने पे बेचना होगा? ध्यान से समझो। 250 के 100 समोसे थे, 250 के 100 समोसा, तो एक समोसा कितने का पड़ा जी? एक समोसा पड़ा जी 2.5 रुपए का, यानी कि एक समोसा हमारा कितने का पड़ा? वो 2.5 रुपए का पड़ा। ठीक है, 2.5 रुपए का। वो कह रहा 5%, वह 5% के लाभ पर 20 समोसे, 5% के लाभ पर 20 समोसे। अगर हम 20 की बात करें, 5% के लाभ, यानी कि 50 रुपए का माल हो गया भाई। 20 समोसे कितने हो गए? 50 का। पर वो कितना कह रहा है? इसको 20% के लाभ पर, यानी कि इसको यहां से कितने रुपए मिले? 10 रुपए का फायदा हुआ। और उसने कुल समोसे पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि शेष समोसे कितने बचे जी? शेष बचे जी 80 समोसे। 80 को अगर 2.5 रुपए के हिसाब से देखा जाए, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो 200 रुपए हुए जी। अब 200 बेचा रहा, कितने का लाभ मिलना चाहिए? जबकि वो कह रहा 20% का उसे लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 250 का टोटल पे उसे 20% का लाभ प्राप्त करना। तो 20% का लाभ यानी कि 50 रुपए का उसे लाभ प्राप्त करना, टोटल पे 50 रुपए का लाभ प्राप्त करना। जबकि एक पर मिल कितने मिल गए जी? 10 रुपए उसे मिल गए। तो शेष और कितना चाहिए? 40 रुपए का लाभ चाहिए। 40 का लाभ हम किस पे लेंगे? 200 पर। भाई ध्यान से समझो, 200 रुपए और बचे, 200 रुपए का माल और है, टोटल चाहिए 20% का लाभ। 50 रुपए लेने, 10 रुपए तो आगे 20 समोसे बेच के, हमें शेष का इस पे चाहिए 40 रुपए चाहिए। किस पे जी? 200 पर। तो 40 200 का, यानी कि 1/5, 1/5 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 20% के। 1/5 की वैल्यू 20%, तो डी ऑप्शन यहां पे लगा लो जी, 20% है नहीं। ठीक है। 33। क्वेश्चन नंबर 34 पर आए। 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1200 पेन खरीदे गए। इनमें से रुपए 18 रुपए प्रति, 18 रुपए के 3 पेन के हिसाब से 500 पेन, और शेष पेन को 40 रुपए के 5 पेन के हिसाब से बेच दिया गया। लाभ प्रतिशत बताना है। देखो 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 1200 पेन खरीदे, टोटल कितने थे? 1200 पेन। ऐसा समझो टोटल खर्चा कितना हुआ भाई? 1200 पेन थे। जब 1200 पेन थे तो हम कह सकें 100 दर्जन हुए।
भाई 12 से भाग करेंगे और ये कितना 50 के हिसाब से खरीदे, तो टोटल कितना खर्चा हुआ जी 5,000 रुपए का उसका टोटल खर्चा हुआ। बोलोगे ठीक है। इनमें से 18 रुपए के 3 पेन, जब उसने 3 18 के बेचे, 3 पेन 18 रुपए के, तो यानी कि ये एक पेन 6 का हुआ। वो कह रहा 500 पेन बेच दिए, यानी कि 500 पेन बेचे तो उसको कितने मिले होंगे 1500 रुपये, तो यहां से मिल गए भाई 1500 रुपये तो यहां से मिले। ठीक है, 3 पेन उसने किसके 18 रुपए के, 3 पेन के हिसाब से 500 के 500 बेच दिए, तो 500 बेच दिए तो शेष कितने बचे जी 700 पेन बचे। वो कह रहा शेष पेन को 40 रुपए के 5 के हिसाब से जो भी शेष थे, यानी कि ये बेचे जी 500 यहाँ बेच दिए, ये रेट था। वो कह रहा शेष जो है 5 के हिसाब से 5 पेन कितने के जी 40 रुपए के, यानी कि एक पेन कितने का हुआ 8 रुपए का, ये इसका 8 गुना, तो शेष कितने बचे 700। भाई 700 ही तो बचे, 500 यहाँ बिच गए, 7 5 1200 तभी तो बैठेंगे, और गुना इसका 8 गुना, 8 सत्ते 56, यानी कि 5600 रुपये उसे यहाँ मिल गए। तो टोटल उसे मिले कितने, टोटल जो मिले उसे मिले, इन दोनों को ऐड करो भाई 1500 और 5600 कितना आएगा 0 और 0, 6 5 11, 1 5 और 1 6, यानी कि 7100 रुपये टोटल मिले उसे विक्रय मूल्य। वो कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि टोटल माल कितने का था 5000 का, 7100 रुपये में बिच गया, यानी कि 2100 का फायदा हुआ। भाई 2100 का जो फायदा हुआ वो किस पे हो गया सीपी पर। 5000 का कितने परसेंट है ये हमें पूछ रहा, 2 0 1 0 से 1 0। अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा भाई 5 चौक 20 5 दूनी 10, यानी कि 42% का क्या आया प्रॉफिट निकल कर आया। गलत कर दिया क्या, एक बार फिर से देखो भाई 3 पेन जो थे, 3 पेन 18 के हिसाब से, तो एक पेन कितने का हो जाएगा 6 रुपए का, 500 बेचता 5 6 30, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया भाई, ये कितना हो गया 500, यानी कि 3000 रुपये उसे यहाँ मिले। अब वो करा 5 पेन 40 के, तो एक पेन 8 का, 7 8 5600, तो यहाँ पर कितना आया जी निकल कर 3, और यानी कि 8600 रुपये उसे प्राप्त हुए। जब 8600 रुपये प्राप्त हुए तो लाभ कितने का हुआ भाई 5000 की जगह 3600 का लाभ हुआ, किस पर जी 5000 पर, और ये 5000 का कितने परसेंट है, ये करा 2 0 1 से 1, यानी कि 72 पंजे 360, यानी कि 72% का क्या हुआ जी वो प्रॉफिट हुआ। 35 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए ये कह रहा 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है ये सेम है, रिपीट है, अलग अलग परीक्षा में पूछा गया होगा। 36 देखिए 36 में क्या है, वो कह रहा है एक व्यापारी 15 किलोग्राम चावल 60 रुपए प्रति किलोग्राम से भाव से बेचे जाने हैं, 85 किलोग्राम चावल 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाने हैं, आपस में मिला देते हैं, इस मिश्रण को 59 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देते हैं। ऐसा समझो 15 kg का एक माल था जी 15 kg, और दूसरा क्या था जी, दूसरा था जी 85 kg। तो हम कैलकुलेशन कम करने के लिए हम ऐसे ना करें, इनका रेशो निकाल लेते हैं। रेशो जब 5 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 3, ये कितने हो जाएंगे 17 पंजे 85। अब वो कह रहा कि पहला वाला जो था वो कितना था 60 रुपए का भाव, ये जो था वो 60 के भाव से था ना, और दूसरा किसके था जी 50 के भाव से, और जो टोटल जो बेच था टोटल यानी कि 20 kg हो जाएगा, यानी कि 17 और 3 20, और जबकि उसका टोटल का रेट कितना जी, टोटल को बेचा जी 59 के हिसाब से, 59 के हिसाब से टोटल को बेच देता। पहले ये देखो लाभ हर हानि देख रहा होगा, व्यापारी का लाभ हर हानि, ऐसे समझो 3 किलोग्राम थे, जब इनको काट देते हैं छोटा कैलकुलेशन होगी, 3 किलोग्राम 60 के हिसाब से 180 रुपये उसे यहाँ मिले, और फिर 50 के हिसाब से 17 पंजे 85 850 रुपये यहाँ मिले, तो टोटल मिलाकर उसे कितने मिले जी 180, यानी कि 0 यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल कितने मिले जी उसे 0 8 5 13 1 8 और 1 9 और 1 10, 1030 उसे टोटल मिले। जबकि वो बेचना चाह रहा 20 kg को 59 के भाव से, 0 2 नाम 18 1 2 पंजे 10 1 11, 1030 का माल 1180 में बेच दिया, यानी कि कितने का फायदा हुआ 0, और 8 में से 3 गए 5, यानी कि 150 का। भाई 150 का ही तो फायदा हुआ, 150 का फायदा किस पे हुआ जी 1030 पर, 150 का फायदा 1030 पर हुआ। प्रॉफिट का हमें प्रतिशत निकालना गुणा 100। अब ये हल कर लेना भाई, 0 से 0, ये कितना आएगा 1500 भाग 1500 बटे 103 आएगा। भाई 103 एकम 103, 103 और बचेगा कितना भाई, बचेगा 47, यानी कि 103 का कितना आ जाएगा 4 गुना, भाग करके देखते हैं। देखो 1500 और 103 है, 103 यहाँ लिखा भाई, 0 यहाँ से आ जाएगा 7 और 4 0। अब ये कितना हो जाएगा, अगर 4 गुना करेंगे 4 4 3 12
ये आया जी निकल के। अच्छा 14 वाला एक ही है सिर्फ, 14.6% हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ठीक है जी। ये लास्ट सवाल और देखो आज का 37। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। 37 पर आए। एक विक्रेता 340 रुपए में 25 संतरे बेचता। इस सौदे में वह 8 संतरे की कीमत के बराबर हानि उठाता। 8 संतरे की कीमत के बराबर हानि। अब समझना, 340 रुपए में 25 संतरे बेचता और वह इस सौदे में 8 संतरे के बराबर हानि उठाता। उसकी जेब में कितने आए? 340 रुपए आए। ध्यान से समझना, 340 रुपए। जैसे ही उसने 25 संतरे बेचे, उसे 8 संतरे के बराबर हानि हुई, यानी कि उसने उसका माल कितने में बेचा, यानी कि 340 रुपए उसके हाथ में आए, पर 340 हाथ में आने के बाद उसे लगा कि हानि हुई। 25 संतरे उसने दे दिए, पर 8 संतरे के बराबर हानि हुई, यानी कि उसे रुपया कितना मिला जब 8 संतरे के बराबर हानि हुई? भाई 15 में 8 के 7, यानी कि 17 संतरों का कुल मूल्य उसके हाथ लगा। दोबारा समझो, ये समझो कि उसने 340 रुपए में 25 संतरे बेचे, 340 रुपए उसके हाथ में आए। वो कह रहा भैया 8 संतरे के बराबर मुझे हानि हो गई। इसका मतलब उससे रुपये कितने संतरे के बराबर मिला? 17 संतरे के, यानी कि 25 में से 8 घटाओ 17, तो 17 संतरों का मूल्य मिला जी उसे। 17 संतरों का लागत मूल्य ही मिल पाया, यानी कि ये इसका डबल है। तो वो क्या कह रहा, एक संतरे की कीमत 20 ही आई निकल कर। ये इसका 20 डबल है, तो यानी कि एक संतरे की कीमत कितनी आई? 20 निकल कर आई। इसका आंसर आप कमेंट में देना। ठीक है, इसका आंसर क्या है कमेंट में देना, वरना हम कराएंगे इस सवाल को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी सवाल काफी रह रहे हैं, अगली क्लास भाई जबरदस्त आने वाली है, मेहनत करते रहना। ठीक है, और जिसको टाइम पास करना है क्लास में, टाइम पास वाले बिल्कुल क्लास को ना देखें। ठीक है, मेहनत करना भाई, मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हवाबाजी में, ठीक है, हवाबाजी वाली क्लास नहीं है। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद।